भाई विराट कोहली को बॉलिंग करना ही ड्रीम है, आउट के बारे में तो आप मतलब सोचो ही नहीं। तो उससे तो फर्स्ट तो ये था कि चिन्ना स्वामी पे खेल रहे हो, आरसीबी के अगेंस्ट, पिटाई बहुत होगी सर। पिटाई छोड़ो सर, फैंस वो चीज़ फील नहीं होती थी कि नहीं मतलब केएल राहुल के साथ आप बैठे हो, वो चीज़ कभी नहीं लगती थी। डिनर टेबल पे, ब्रेकफास्ट पे, तो मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है केएल भाई। तो मैंने केएल भाई को बोला था कि भैया अगर कभी मतलब फ्री रहना आप तो मैं बुला लूँगा मम्मी को। तो उन्होंने हाँ हाँ बिल्कुल कभी भी बुला ले। इंडियाज राशिद खान, विपराज निगम, अपकमिंग इंडियाज राशिद खान। बैटिंग भी वैसे ही, बॉलिंग भी वैसी है, बॉलिंग भी वैसी है। वो कुछ भी बोलता था और कुलदीप भाई अचानक से बीच में चिल्ला देते थे। अभी वो सीरियस बता रहा होता था कि हाँ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो चिल्ला के बैठ जाते थे। रोहित भाई और विराट भाई डांटते रहते हैं कुलदीप भाई को, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। फेस किया नेट्स में मिचेल स्टार्क को फिर? हाँ खेला था भैया, बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे तो। चार मतलब मेरे को मोस्टली सारी टीमों से कॉल आया था ट्रायल्स के लिए। अच्छा। बट मैं जा नहीं पाया था सारी फ्रेंचाइजी पे। बट हाँ 3-4 फ्रेंचाइजी पे गया था, मुंबई इंडियंस की, राजस्थान रॉयल्स की। मुंबई इंडियंस पे जब मैं गया था तो मुंबई इंडियंस के 2 ट्रायल्स मुझे उन्होंने बुलाया था। जब आउट होता है रिव्यू नहीं लेते और अचानक से सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तो आउट हुआ है वो क्या, फिर एमएस भाई आ रहे हैं। रोहित इन वानखेड़े, विराट इन बैंगलोर या धोनी इन चेपॉक, सबसे ज़्यादा शोर किस के लिए मचता है? मैं तो मिस्टर विपराज निगम, वेलकम टू सी एक्सपर्ट। भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया, आप बताइए। ऑल गुड यार, राधे राधे। राधे राधे भैया। वृंदावन से आ रहे हो? अरे सुकून मिल के आया हो एकदम। एकदम एकदम। कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का? नहीं काफ़ी अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। आईपीएल के बाद से तो काफ़ी बेटर चल रहा है। कैसा रहा था एक आईपीएल का एक्सपीरियंस? अमेजिंग सर, मतलब बता नहीं सकते वो चीज़। आप मतलब किसी को बोलना होता है ना कि वो चीज़ कैसे बतानी, एक्सप्लेन करनी, तो वो हो नहीं पाता। चेंज कितनी हुई है लाइफ? काफ़ी चेंज हुई है, लाइक लोगों से मिलना और फिर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। पॉडकास्ट करना कह सकते हैं। बट ट्रायल्स काफी सारे हुए थे ना, मतलब 2-3 जगह पे आपने शायद ट्रायल दिए थे आईपीएल टीम्स के, या फिर सर 4 मतलब मेरे को मोस्टली सारी टीमों से कॉल आया था ट्रायल्स के लिए। अच्छा। बट मैं जा नहीं पाया था सारी फ्रेंचाइजी पे। बट हाँ 3-4 फ्रेंचाइजी पे गया था, मुंबई इंडियंस की, राजस्थान रॉयल्स की, डीसी की और किंग्स 11 पंजाब, ये 4 फ्रेंचाइजी के ट्रायल्स पे मैं गया था। तो जब ऑक्शन हो रहा था कहाँ थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी बिडिंग पे? ऑक्शन बेस्ट पार्ट ये थी भैया कि जब हम लोग का ऑक्शन चल रहा था, लाइक फर्स्ट डे तो वो वाला था कि जो भी मतलब खेल रहे हैं प्लेयर्स उनका ऑक्शन है। सेकेंड डे ऑक्शन चल रहा था और हमारे सैयद मुश्ताक अली के मैच चल रहे थे मुंबई में। तो मतलब पूरा ध्यान तो उधर ही था। हमारा शाम का मैच था वही 7:30 वाला, लेकिन पूरा ध्यान यहाँ था कि क्या होगा ऑक्शन में, कैसे क्या है। तो बेस्ट पार्ट ये था, पूरी नर्वसनेस और ये सारी चीज़ें थी। बस बेस्ट पार्ट ये था कि जैसे ही मैच ख़त्म हुआ और फिर वो फ़ोन खोल के देखना कि क्या चल रहा है, टीवी में क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तब तक मैं सोल्ड हो गया था। मतलब जस्ट फ़ोन खोला और मैं सोल्ड हो चुका था। तो उसके पहले जितना सब चल रहा था, उसके बाद तो 10-15 मिनट शॉक में था मैं कि क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे रिंकू भाई भी थे, भुवी भाई भी थे, सारे लोग थे, सब आगे कॉन्ग्रेट्स सब अपना वो कर रहे थे। बट 10-15 मिनट वो समझ नहीं आया था मुझे एकदम। भूवी भाई ने तो बोला भी था यूपी T20 लीग में कि विपराज है, एक टैलेंट है, खेलने वाला है जल्दी। जब बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे बोलते हैं, बैकिंग देते हैं, कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है? नहीं बहुत अच्छी फीलिंग। इवन हम लोग लास्ट ईयर साथ में भी थे लखनऊ फैल्कन्स में, इस साल भी लखनऊ फैल्कन्स में साथ हैं। तो वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस लेना, और आप एक लेजेंड हैं वो एक हिसाब से, एक इंडिया के पूरे इतनी क्रिकेट खेली हुई उन्होंने, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनका एक्सपीरियंस लेना, जो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं वो हमें कितना हेल्प आउट होता है। कितने मैचेस उन्होंने इंडिया को वैसे जिताए हैं, आईपीएल में सब देखते हैं। तो चीज़ें बहुत अलग एक्सपीरियंस है आपके लिए सर। और आईपीएल की अगर हम बात करें तो प्री आईपीएल विपराज और पोस्ट आईपीएल विपराज, कितना डिफरेंस है? सर काफ़ी डिफरेंस होता है। इवन आईपीएल से पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं सारे गेम्स खेलूँगा और मतलब अच्छे से परफॉर्म करूँगा। जो मेरा पर्सनल गोल था ऑलमोस्ट वो मैंने अचीव किया आईपीएल शुरू होने से पहले, जो मैंने सोचा था।
और आईपीएल के बाद हाँ मतलब एक एक्साइटमेंट भी रहती है, इवन थोड़ा प्रेशर भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कि आपको अब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब आपको लोग देख रहे हैं, अब आपको जान रहे हैं, तो आप नॉर्मल परफॉर्मेंस या ऐसे परफॉर्म करके नहीं चल सकते। तो एक्साइटमेंट भी रहती है हमेशा गेम में, और इवन प्रेशर भी बहुत बढ़ता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि आईपीएल तो एक अटमोस्ट लेवल पे हो गया, बिल्कुल ऊपर का लेवल हो गया, उससे पहले अब हम देखते हैं हर स्टेट में लीग्स होने लगी हैं, और यूपी T20 लीग ने बहुत सारे प्लेयर्स को वो एक स्टेज दिया है। तो कैसा इन्वायरमेंट रहता है एक डोमेस्टिक प्लेयर के लिए, क्या बैकिंग मिलती है यूपी T20 लीग में? सर यूपी T20 लीग मेरे ख्याल से मतलब जो हम पिछले 2 सीज़न से खेल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट है। जैसा आपने बोला कि बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल भी खेले वहाँ से, इंक्लूडिंग मी, और बहुत सारे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं। तो जो चीज़ आईपीएल में पूरा सिनेरियो सेम है वहाँ पे, वो सेम प्रेशर फील करना, वही क्राउड के सामने परफॉर्म करना, तो धीरे धीरे आपकी आदतें वैसी चली जाती हैं, जिसकी वजह से आप एक बड़े स्टेज पे आके अचानक से वो नहीं होता कि मतलब मैं कहाँ आ गया, या वो फील जैसे मतलब डर सा होता है ना, वो नहीं होता। तो ये चीज़ यूपी T20 लीग से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट है कि हमें सेम स्टेज मिलता है, और जो भी आईपीएल इंडिया प्लेयर्स उनके साथ खेलने का मौका मिलता है एक साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा मतलब गेम में ऊपर ले जाती हैं। प्लस स्काउटिंग भी काफ़ी सारी होती है इन लीग्स में। तो मैंने सुना था डीसी से मुनाफ पटेल ने आपको स्काउट किया था वहाँ पर ही, एंड जो भी स्काउट्स थे, मतलब मुनाफ पटेल सर का भी नाम मैंने सुना था कि वहाँ पे रहा है आपके सिलेक्शन में। नहीं, हमारा एक्चुअली मतलब जब मैं डीसी ने मुझे पिक किया था, हम लोग के नेट सेशन या कोई प्रैक्टिस मैच वगैरह चल रहा था, तब मुनाफ सर ने मुझे बोला था कि मतलब जब तेरा यूपी T20 लीग चल रहा था तो मैंने 2-3 गेम तुझे वो किया था, फिर हमारा प्लान यही था कि तुझे लेना ही लेना है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले नहीं पता होती हैं, वो पहले से रहता है कि क्या होगा, ऑक्शन में नाम जाएगा नहीं जाएगा, कोई अप्रोच करेगा नहीं करेगा, बट बाद में वो चीज़ें पता चलती हैं। और मतलब कितना अलग है ना ये, और ये फीलिंग कितनी सही है। और काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, जितने सारे एस्पायरिंग प्लेयर्स होंगे, कि आप अपना काम करते रहो, हाँ, कोई ना कोई आपकी परफॉर्मेंस देख रहा होगा, वो फल मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 100% अपना दे रहे हो। हाँ मतलब अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि यार मैं करूँगा, मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, तो फिर आप परफॉर्म मतलब थोड़ा थोड़ा वैसा ही कर जाओगे, ज़्यादा वो नहीं होगा। बट आप टेंशन फ्री हो कि हाँ मुझे अपनी परफॉर्मेंस करनी है, लीग में अच्छा करना है, क्योंकि सबको पता है लीग T20 लीग से ऐसी चीज़ें हैं, आप कहीं से कहीं भी पिक हो सकते हो एक साल में। बहुत सारे प्लेयर्स जो इंडिया खेल रहे हैं वो भी T20 लीग से आईपीएल आके फिर आईपीएल से इंडिया खेल रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आपको प्रेशर अगर आप खुद से फील करोगे, या फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई सेट कर लोगे कि नहीं मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है, अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करोगे आप कितना अपनी जो लीग खेल रहे हो उसमें कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे अपनी टीमों के लिए परफॉर्म कर सकते हो अपने आप। इतने ज़्यादा स्काउटिंग टीम मेंबर्स हो चुके हैं, इतनी फ्रेंचाइजी हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ वो देख ही लेंगे। जब ऑक्शन हो रहा था तो एक्सपेक्टेशन थी कि यार कितने में जा सकता हूँ कुछ, क्योंकि ऑलरेडी 10 टीमों ने अप्रोच किया था, बुलाया था ट्रायल्स के लिए, 4 टीमों के पास ट्रायल्स देने भी गए थे। सबसे अच्छा ट्रायल किसका हुआ था बाय द वे? सबसे अच्छा ट्रायल सर सारी फ्रेंचाइजी का मतलब एक अलग सिनेरियो होता है, किसी का ओपन नेट्स में होता है, कोई अपना मैच सिनेरियोज कराते हैं। अच्छा। सबके ट्रायल्स अलग होते हैं बेसिकली। मतलब दिल्ली था, मैं दिल्ली के ट्रायल्स पे लास्ट ट्रायल पे गया था क्योंकि हमारी रणजी ट्रॉफी चल रही थी, उन्होंने 2-3 बार मुझे बुलाया बट मैं जा नहीं पाया था। तो हमारा लास्ट डे मतलब रणजी ट्रॉफी खत्म हुई थी और उसी रात में हम गए और नेक्स्ट डे जाके ट्रायल देना था। अच्छा। तो पूरा वाइट रेड बॉल खेल के आ रहे रणजी ट्रॉफी और अगले दिन वाइट बॉल T20 से तो डिफिकल्ट होता है, बट वही है कि आप अगर आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो तो आपको चेंजेस पता होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डीसी के ट्रायल में क्या था, ओपन नेट्स जैसा था। वहाँ पे एक वेंकटपति राजू सर हैं, वो इंडिया के लिए बहुत साल खेले, वो वहाँ पे ट्रायल्स ले रहे थे। अच्छा। और मैं उनसे मतलब जब मैं अंडर-19 के NCA में गया था तब भी उनसे मिला था, तो जानते भी थे मुझे। तो वही थोड़ा सा होता है कि हाँ बॉलिंग का एक आइडिया रहता है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिकमेंड करा था मुझे उस ट्रायल्स के बाद। और बाकी टीम्स के जैसे ट्रायल्स थे तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ओपन नेट्स कैसे किस किस के होते हैं और मैच स्टिमुलेशन किस किस को दिया, क्योंकि मैंने सुना था कि अनिकेत वर्मा का जब सिलेक्शन हुआ तो उनको तो मैच स्टिमुलेशन दिया गया था कि इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं। बाकी जगह मैच स्टिमुलेशन मुंबई इंडियंस पे जब मैं गया था तो मुंबई इंडियंस के 2 ट्रायल्स मुझे उन्होंने बुलाया था। तो दोनों राउंड में मैच सिमुलेशंस होते हैं, लाइक उनके 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप का मैच सिमुलेशन सुबह होता है और एक ग्रुप का शाम में होता है, नाइट मैच जैसे वैसे कराने के लिए। तो मैंने दोनों मैचेस खेले थे, दिन में भी खेला था और दूसरी बार रात में भी खेला था। तो मुंबई इंडियंस बेसिकली वैसे कराती है कि 2 टीम्स बना के प्रॉपर सिमुलेशन कि हाँ इतने बॉल इतने रन करने हैं, या फिर बॉलर्स को वैसा बता के कि आप ऐसी फील्ड पे डाल रहे हो ऐसा कर रहे हो। तो मुंबई इंडियंस का काफ़ी मतलब प्रोफेशनल वे में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि हमें जो ट्रीट जैसे जिस प्लेयर को करना है
उसमें वो उसी तरह से इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं करते कि बस करा दिया या हो गया। बट सारी फ्रेंचाइजीज़ का मोस्टली ऐसा रहता है, जो प्लेयर्स उनके टारगेटेड होते हैं उन्हें वो वैसी सिचुएशंस देते हैं, वैसी बॉलिंग बैटिंग वो सब कराते हैं। जब 50 लाख अकाउंट में आता है तो कैसी फीलिंग आती है? वो 20 साल के विपराज के लिए बाराबंकी से आते हैं, गवर्नमेंट टीचर के बेटे हैं, एंड दैट बैकग्राउंड, देन हैविंग दिस मच ऑफ मनी एकदम से 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर भाई बैंक बैलेंस देख रहे हैं कि यार मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। भैया बैंक बैलेंस तो दिखता है, वो बात सही है, बट वो जो फीलिंग होती है उस टाइम पे, वहाँ से सारी चीज़ें चेंज होती है आपकी लाइफ में कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। Exactly. अब पैसा मैटर नहीं करता, अब खेलना मैटर करता है, क्योंकि आईपीएल बहुत से प्लेयर्स आते हैं, फर्स्ट सीज़न 2-3 सीज़न खेलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, पता नहीं है कौन कहाँ क्या खेल रहा है। तो फिर अपने आप को, मतलब हम लोग, जैसे मैं डोमेस्टिक भी खेला हूँ यूपी से, जूनियर क्रिकेट से लेके सीनियर तक, तो हमेशा हम लोग की एक्सपेक्टेशंस ऐसे होती है ना कि अगर यार टीम में जगह बन जाए, खेलने को 1-2 मैच मिल जाए, फिर ये होता है पूरा सीज़न खेल जाएं। तो वैसे ही आईपीएल में भी होता है, आईपीएल से पहले रहता है पिक हो जाएं, फिर होता है डेब्यू भी हो जाए एक बार, फिर होता है थोड़े मैचेस और खेल लें, परफॉर्म हो जाए, तो सारी चीज़ें उसमें ना पैसा भूल जाता है इंसान, वो चीज़ होती है। डेब्यू की बात ही कर लेते हैं, डेब्यू हो जाए डेब्यू की अच्छा ही बात कर रहते। लो। डेब्यू हो भी गया था, और डेब्यू जो हुआ वो ड्रीम डेब्यू हो गया एक तरह से। जब 113 पे 6 थी डीसी अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, यू केम इनटू बैट एंड आशुतोष शर्मा बैटिंग कर रहे थे आपके साथ। केविन पीटरसन ने टीवी पे भी बोला था उस टाइम पे कि आई एम नॉट वरिड, वी हैव गॉट प्लेयर्स जो आप देखोगे ना तो आप समझोगे कि मैं क्यों टेंशन फ्री हूँ अभी। वी हैव गॉट अ प्लेयर नेम्ड विपराज निगम, अभी आप देखना उसको। एंड क्या डिस्कशन हुई थी ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले, एंड वहाँ पर क्या डिस्कशन हुई थी आशुतोष सबसे के साथ? बेस्ट पार्ट हमारा इस साल का ये था, जब मैं डीसी से, मतलब जब मैंने ज्वाइन करा कैंप वगैरह, और जो हमने मैच से आईपीएल शुरू होने से पहले जो हमने सेशंस किए थे, प्रैक्टिस मैच, इवन प्रैक्टिस, हमेशा उस सेशन में यही बात होती थी कि जो प्लेयर का जो काम है, जैसे मुझे सीज़न से पहले बोला गया था कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग पे भी काम करना है, तो मुझे वो उस तरह की सिचुएशन में बैटिंग कराते थे। इवन प्रैक्टिस मैचेस में भी मैंने किया, तो जैसे केविन पीटरसन ने पहले ही बोला था उसमें भी बोला, और इवन प्रैक्टिस मैच एक हुआ था उसमें भी मैंने 50-55 रन बनाए थे प्रैक्टिस मैच में। तो वो सारी चीज़ें थी कि वो एक लेजेंड है, वो देख रहा है सारी चीज़ें, कोचिंग स्टाफ हमारा पूरा, या सीनियर प्लेयर जैसे अक्षर भाई थे, केएल भाई थे, सब ने देखा हुआ है कि हाँ वो क्या करता है, इसीलिए मेरे को शायद चांस भी मिला डेब्यू में कि हाँ बॉलिंग तो करेगा ही, थोड़ी बैटिंग भी नीचे करेगा। तो वो चीज़ है कि लोगों को उम्मीद होती है आपसे, अगर वो चीज़ हो गई तो बेस्ट पार्ट होता है। तो डिस्कशन हमारा यही था कि हम शायद 90 या 100 रन पे 6 विकेट गिर गया था हमारे उस मैच में, और फर्स्ट मैच था, तो प्रेशर हमेशा रहता ही है, और ऐसी सिचुएशन में जाके आप फर्स्ट गेम खेल रहे हो तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट। बट बेस्ट पार्ट ये थी कि जो केपी से मेरी हमेशा बात हुई पूरे सीज़न, तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे वो बंदा सोचता है। आप गेम का सोच रहे हो, वो गेम के पॉइंट्स अलग सोच रहा है, वो अलग चीज़ें बता रहा है आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा था अगेंस्ट पंजाब। अच्छा। उसने शायद 30 या 35 या 50 कुछ ऐसे ही करा था, बट वो बैटिंग कर रहा था और हम मैच देख रहे थे ड्रेसिंग रूम में बैठ के, हमारी प्रैक्टिस सेशन थी। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था और केविन पीटरसन जस्ट बगल में बैठा हुआ था, तो हम दोनों ऐसी बात कर रहे थे कि क्या करना है मैचेस में, कैसे क्या है, कि हमारा उसके बाद पंजाब से मैच था। तो वैभव सूर्यवंशी खेल रहा था और वो एक बॉल पहले केविन पीटरसन बता रहा था कि ये शॉट ये मारेगा और इस शॉट पे हो जाएगा। मतलब उसको इतना आइडिया है गेम का कि वो कितना इजीली आपको बता सकता है कि वो बॉलर ये डाल रहा है और ये इधर घुमाएगा और इधर चौका छक्का जाना है। आउट होने से पहले से लेके छक्के तक उसने सारी एक एक बॉल पहले बताई। तो ये चीज़ दिखाती है आप कितने इन्वॉल्व हो गेम में, आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई, आपको एक एक चीज़ पता है क्रिकेट में। तो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप ऊपर ले जाती हैं। आप वैसे माहौल में रह के अपने आप आपको पुश करना ही पड़ेगा कि हाँ अगर नॉर्मल चीज़ें नहीं कर सकते, यहाँ पे आके ऐसे लेजेंड्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी मतलब पूरी क्रिकेट में ऐसी चीज़ें कर रखी है जो सोच भी नहीं सकते। तो वो चीज़ें अपने आप आपको पुश करती हैं। एक प्लेयर बहुत बड़ा बनता है जब गेम देखते हैं, बट जो लेजेंड्स उनकी तारीफ़ करते हैं, जैसे भूवी भाई ने आपकी करी है, केपी भाई ने सबके सामने, मतलब ये तो सबको बच्चे को याद होगा वो मैच डीसी का एलएसजी के 39 इन 15 बॉल्स। मेंटालिटी की बात करते हैं, केविन पीटरसन एज अ हमने प्लेयर देखे हैं ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड क्या मेंटालिटी रहती है, क्या बातचीत रहती है, वो प्लेयर्स के साथ कैसे घुल मिलते हैं, उसके बारे में? बेस्ट पार्ट ये था कि जब भी हमारा टीम हडल होता था ना, कि कोचेस कुछ बोलते थे, सीनियर प्लेयर्स बोलते थे, केपी से जब भी कोई कुछ बोलता था कि यू आर अ मेंटोर, यू हैव टू से समथिंग फॉर द टीम, तो सिर्फ वो एक बात बोलता था कि आई एम नॉट अ मेंटोर, आई एम स्टिल अ प्लेयर। तो कभी उसने मेंटोर के जैसे अब कभी वैसे वो किया ही नहीं। मतलब वो हमेशा एज अ प्लेयर ही सबसे बात करता था। ऐसा कभी उन्होंने दिखाया नहीं कि मैं सपोर्ट स्टाफ में हूँ, मेरा काम कोचिंग का है या ऐसा है।
वो हमेशा मतलब एक दूसरे से हंसी मजाक करना पूरे टाइम ग्राउंड पे, इवन बहुत सारी हमारी डीसी की वीडियोस भी बहुत सारी हैं जिसमें वैसे वो कर रहा है। तो उसकी वजह से हमेशा आप मतलब एक वो रहता है ना कि कोचेस का वो है स्टैंडर्ड सेट है, आप उतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकते, बट उन्होंने कभी वैसा किया नहीं। इवन हमारे पूरे सपोर्ट स्टाफ ने वैसा कभी नहीं किया कि कोचेस है तो आप सोच रहे हो कि सर मैं पूछ लूँ जाके कुछ या कर लूँ जाके कुछ, वैसा नहीं किया। तो केपी और पूरे सपोर्ट स्टाफ का हमारी बेस्ट पार्ट यह था कि जैसे जो भी नए थे, हमारी टीम में काफ़ी 4-5 डेब्यू जो कर रहे थे इस साल, तो उन सब का उन्हें पता था कि इन्हें ज़्यादा हार्श नहीं हो सकते इनके साथ, या फिर ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है क्रिकेट में, बट उन्हें कैसे बैक करना है, वो कैसे हमारी टीम के लिए क्रूशियल चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सपोर्ट स्टाफ से लेके सीनियर तक बहुत ही अच्छी मैनेज करी है। तभी काफ़ी बैंटर देखने को मिला था केपी और केएल राहुल के बीच में, कि वीडियोस चल रही हैं। बीच में केपी भाई चले भी गए थे मालदीव्स घूम के आए थे। उस पे केएल भाई ने भी बहुत सारे मजे लिए थे। बढ़िया था। ऐसा नहीं हुआ कि केविन पीटरसन अगर कह रहे हैं कि भाई ट्रीट मी एज अ प्लेयर ओनली, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पैड पहन के मैं ही जा रहा हूँ तुमसे नहीं हो रहा? मतलब जब हम वार्म अप्स करते थे ना तब तक वो नेट में बैटिंग कर लेते थे। तो डाली बॉल आपने? कभी नहीं, वो ऐसे ही आके अपना जब तक वार्म अप कर रहे हैं तब तक वो आके अपना बैटिंग छक्के उक्के मार लेते थे पहले ही जाके। लगता होगा ना कि भाई एक थोड़ा सा मैं भी खेल ही लेता हूँ अभी भी। इवन हम ट्रेनिंग करते थे तो हमारे साथ वो ट्रेनिंग भी करते थे। अच्छा। जिस दिन उनका मूड हुआ ना साथ में स्प्रिंट्स मार रहे हैं इवन, और सेम मतलब ऐसा कुछ नहीं था, एकदम प्रॉपर वैसे ही सारी चीजें करते बट थे। जैसे आप इंडियन लेजेंड से भी बहुत मिले हो, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर से मिले हो, कुछ मेंटालिटी का फ़र्क लगता है कि एक बाहर का बंदा, एक इंग्लिश और एक इंडियन मेंटालिटी लेजेंड्स में कुछ कंपैरिजन या डिफरेंस होता है? भैया मेरे ख्याल से मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई जैसे हमारी टीम में अक्षर भाई थे, केएल भैया थे, जो इंडिया खेल रहे हैं रेगुलरली, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, सारी इतनी सारी क्रिकेट खेले हुए हैं, और फॉरेनर्स में फाफ डुप्लेसी जो मतलब सारी लीग्स खेलते हैं इवन T20 की। तो सबकी मेंटालिटी हाँ मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ सेम नहीं होती है, बट जो मेन है प्रोसेस, मतलब मैंने जिनसे भी बात करी, इवन फाफ डुप्लेसी से लेके केविन पीटरसन, इवन मिचेल स्टार्क, सबका ये था कि प्रोसेस ऐसा था। इवन हमारा एक मैच था लखनऊ के अगेंस्ट, लखनऊ में जो वापस से राइवलरी वीक वगैरह होती है, उसमें स्टार्क मतलब फिट नहीं था, उसको थोड़ा सा इशू हो रहा था। इवन बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो नहीं खेलेगा, 90% चांसेस थे नहीं खेलेगा, बट उसे था कि इम्पॉर्टेंट गेम है हमारे लिए, क्वालिफिकेशंस तब तक ऑन थे हमारे लिए, तो उसने अपने आप को पुश करके वो गेम खेला भी। निकोलस पूरन को आउट भी किया, क्योंकि निकोलस पूरन और उसका बहुत ज़्यादा देखा हुआ है कि जब भी होता है तो वो सारी चीज़ें कि आपको पता है कि आप वो एक ऑलरेडी सेटल्ड प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं, इवन आके IPL भी खेल रहे हैं, तो उन्हें पता है कि मैं सेटल्ड हूँ, जब भी मैं फिट हूँगा कोई मुझे बाहर नहीं करने वाला है टीम से। बट खुद से पुश करना कि हेल्थ नहीं ठीक है उसके, मतलब जो भी मैनेजर वगैरह उन्होंने बोला हुआ है कि नहीं रेस्ट ले सकते हैं, बट अंदर से आके एक इतना बड़ा प्लेयर वो अपने आप को पुश करके बोल रहा है नहीं मैं खेलूंगा ये मैच, मेरे से जितना हो सकेगा मैं 100% दूंगा, फील्डिंग से लेके बॉलिंग तक, और उसने वही उस मैच में भी वही किया। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। कभी फेस किया नेट्स में मिचेल स्टार्क को फिर? हाँ खेला था भैया, बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे तो खेलते खेलते आदत पड़ गई। अच्छा, आदत पड़ गई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि भाई हम देख के डर जाते कि ये सामने क्यों ही आ रहा है बंदा हमारे प्लेयर्स के, एक एंगल से पैर पे बॉल बहुत तेज उन्हें उससे मतलब पूरे नेट्स में ना केएल भाई और अक्षर भाई सबसे बेस्ट खेलते थे। अच्छा, क्लास, मतलब वो दोनों ही ऐसा लगता था कि हाँ ये इंटरनेशनल नेट्स चल रहे हैं और यही दोनों खेल रहे हैं। भाई क्या एक्साइटिंग होता होगा ना वो कंपटीशन देखने में भी। बहुत मजा आता एज ए यंगस्टर भी, हम तो बॉलिंग कर रहे होते थे, हम तो भूल जाते थे, वो बॉलिंग करते थे हम देखते रहते थे बॉलिंग में। और इंटेंसिटी सेम रहती होगी? प्रॉपर इंटेंसिटी रहती है, कोई वैसा नहीं रहता कि हाँ नेट्स चल रहे हैं तो आके नॉर्मल बॉलिंग, कुछ भी नहीं, प्रॉपर फुल रनअप से बॉलिंग करना, प्रॉपर 100% इंटेंसिटी के साथ। क्या डिफरेंस लगा अगर आप बात करो कि इंडियन बॉलर्स को आप फेस करे थे नेट्स में और फिर मिचेल स्टार्क को आप फेस करे थे नेट्स में? नहीं, हमारे इंडियन बॉलर्स में भी तेज थे, जैसे मुकेश भाई हैं ऑफ कोर्स, मोहित भैया थे, है मिचेल स्टार्क है। हाँ एक वो नाम के साथ एक चीज़ आती है ना कि हाँ नहीं 145 150 फेंकने वाला एक बॉलर, तो वो अलग रहता है, और थोड़ा सा ना मतलब दिमाग से भी रहता है। अगर आप सोच के चल रहे हो हाँ मिचेल स्टार्क, जैसे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट 1-2 बार खेला ना नेट्स में, तो ऐसा था नहीं मिचेल स्टार्क है, तो थोड़ा सा लगता है, फिर धीरे धीरे खेलते खेलते थोड़ा सा आदत हो जाती है खेलने की। ये बढ़िया, आदत बन जाए तो अच्छा है। आगे जाके इंडिया के लिए खेलोगे तो अच्छा रहेगा। बट जब DC में आए एंड अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ऑलरेडी वहाँ पे थे एंड वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स वी हैव हैड, एंड DC के पास तो मतलब ऐसे वो पिलर्स थे स्पिन डिपार्टमेंट के, लगा था कि प्लेइंग 11 में जगह आसानी से या पहले मैच से ही मिल जाएगी और इतने मैचेस खेलने को मिलेंगे उस टाइम, डिस्कशंस हुई थी ऐसी कुछ? भैया मेरे को मतलब
जो हमने सीज़न से पहले प्रैक्टिस करी तो उस टाइम पे अक्षर भाई, कुलदीप भाई थोड़े टाइम बाद आए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह चल रही थी उस सब चीज़ों के बाद। तो स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगा। इवन मेरे जो कोच हैं मिस्टर सरवर नवाब सर, उनसे भी बात हुई, या मेरे जो मतलब कुछ एनसीए वगैरह के जो कोचेज़ हैं सबसे बात हुई, तो सबका ये था नहीं अक्षर और कुलदीप भाई तो खेल ही रहे हैं, तो फिर तेरा तभी चांस बनेगा जब शायद अनअवेलेबिलिटी थोड़ा सा, होगी किसी हाँ, की। अनअवेलेबिलिटी हो या फिर टीम लगातार अच्छा कर रही हो, फिर होगा कि हाँ खिला सकते हैं। तो स्टार्टिंग से कभी ऐसा मतलब मेरे को पहले तो नहीं ऐसा लगा कि हाँ खेलने को मिल जाएगा। सारे गेम्स छोड़िए, मतलब यानी तो ये भी नहीं सोचे थे 2-3 गेम्स भी खेलने को मिलेंगे सीजन के। बट वही होता है ना कि गॉड्स प्लान, जो रिंकू भाई हमेशा बोलते हैं हमारे पूरे यूपी में कि वही था ना कि वो सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस मैचेस से लेके वो सारी ऐसी हुई कि, और स्टार्टिंग के हमारे 1-2 मैचेस टर्निंग विकेट्स और स्लो विकेट्स पे उसकी वजह से भी हुआ कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे बनती गई और फिर मैचेस खेला। जब बताया कि भाई प्लेइंग 11 में जगह बन गई है कि टुमारो यू आर प्लेइंग, एक दिन पहले तो पता चल ही जाता होगा। सर मेरे को एक्चुअली सुबह बताया। अच्छा। हाँ, मैच के सुबह बताया। मैं बस सो के उठा था हाँ। और कोच का कॉल पड़ा हुआ था, मैं सो रहा था उस टाइम पे। मैंने कॉल किया, मुझे लगा शायद कोई मीटिंग या कुछ वैसे होगा। देन ही वाज लाइक कि तू खेल रहा है, सेटल डाउन हो जा, आराम से टाइम ले ले। वो उन्होंने तो बोल दिया लेकिन वो सेटल डाउन हो नहीं रहा था थोड़ी देर। वो दिमाग में रह रहा था यार डेब्यू है, क्या होगा कैसे होगा। और वो दूसरा गेम था आईपीएल का हमारा होम गेम था वाइजैग में। तो कोई सिंगर भी आया होता परफॉर्म करने। तो वो सारे मूवमेंट्स मतलब ऐसा था, वो परफॉर्म कर रहे हैं और गाना सुना ही नहीं पड़ रहा है हमें। सोच ही नहीं पा रहे हम क्या चल रहा है। हम ये सोच रहे हैं अभी मैच है, क्या करना है, कैसे करना है। इवन मैं और समीर बैठे हुए थे, तो मैंने समीर से पूछा लास्ट ईयर सीएसके में थे, मतलब इतनी हाइप अप टीम है, ऐसा है वैसा, क्या एक्सपीरियंस था। कह रहा था भाई मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक आके एमएस भाई ने अंदर 2-4 बातें बोली, फील्डिंग करी, तब जाके थोड़ा सेटल डाउन हुए। वरना स्टार्टिंग से पहले ओवर से जाके फील्डिंग करना, वो सारी चीज़ें करना वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं सर। बिल्कुल। अक्षर पटेल बापू पहली बार कप्तानी कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की। कैसे कप्तान है अक्षर पटेल? क्या बैकिंग मिली? प्लेइंग 11 में क्या मैसेज दिया उन्होंने आपको जब स्टार्टिंग हुआ? भैया स्टार्टिंग से लेके जितने भी मैच अक्षर भैया खेले, उसमें हर मैच में मेरे से सिर्फ यही बात होती थी उनकी कि तुझे जैसी बॉलिंग करनी है वैसी कर, तुझे हम बैक करेंगे ही करेंगे। तो मतलब एक वो उन्होंने एज अ सीनियर ऐसा रखा हुआ था कि कभी भी कुछ नहीं, मैच में अगर जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, चौके छक्के भी लग गए तो हमेशा आते थे बात करने में। केएल भाई भी हमेशा, कभी ये बात नहीं होती थी कि क्या बॉलिंग कर रहा है कैसे क्या, हमेशा वो बैक करते थे कि हाँ ये ओवर कैसे सेटल डाउन करना है। इवन 1-2 बार मैचेस में ये हुआ कि मैं 2-3 बॉल पे जैसे चौके छक्के लग गए ना, तो फिर होता है अरे यार ये ओवर क्यों डला रहे हैं या नेक्स्ट ओवर नहीं डलाना है। तो हमेशा अक्षर भाई आते थे कि नहीं एकदम भूल जा, बिल्कुल 2 ओवर तेरे बचे हैं और तू 2 ओवर डालेगा ही डालेगा मैच में। तो 1-2 बार ऐसा हुआ किसी ने बोला कि नहीं अभी रहने देते हैं, नहीं डलाते हैं, बट अक्षर भैया को था कि नहीं नहीं ये डालेगा ही डालेगा बॉल। तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब इतना ऊपर लेके जाती है। आप फर्स्ट टाइम इतने बड़े लेजेंड के साथ खेल रहे हो, इतने सीनियर प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, और वो आपको ऐसे बैक कर रहे हैं कि उन्होंने बोल रखा है कि नहीं वो डालेगा ही डालेगा अपने 4 ओवर या 2 ओवर उसको डालने ही डालने हैं। और एक मैच था हमारा मुंबई इंडियंस से, तो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे। तो मेरा तीसरा ओवर था। सूर्य कुमार यादव ने मुझे 2 छक्के और एक चौका गया उस ओवर में। तो उसके बाद ऐसा लगा चौथा ओवर नहीं उसके बाद नेक्स्ट ओवर जस्ट हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे क्रीज पे आया था और ओवर ख़त्म हुआ। तो उधर से मेरे 3 ओवर हो गए थे, सबको था कि पेसर लगा देंगे, हार्दिक पांड्या आ गया अभी। बट उनको था और मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है, मुझे भी लग रहा है यार ये 3 ओवर हो गए अभी क्या है कैसे। बट अक्षर भाई ने बोला अचानक से कि नहीं डालना है, आजा चौथा ओवर डाल। तो वो सारी चीज़ें कि मतलब एक बड़ा प्लेयर खेल रहा है, उन्हें पता है कि मैं अभी फर्स्ट ईयर खेल रहा हूँ, वो है हार्दिक पांड्या सामने बैटिंग कर रहा है, अंदर चल रहा है वो पूरा कि अगर चौथा ओवर भी ऐसा वैसा हुआ। बट उसमें पहले ही बॉल मैंने हार्दिक पांड्या को डाला और वो इधर मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो वो सारी चीज़ें कि उन्हें ट्रस्ट है बट हमें खुद पे नहीं हो पा रहा है वो सारी चीज़ें, बट वो सारी एबिलिटी दिख रही है। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ओवरऑल वैसे कप्तानी की बात करें अगर आपके साथ नहीं और पूरी टीम के साथ कैसी कप्तानी रही? नहीं बेस्ट, मतलब भैया मतलब मैं अभी आईपीएल में मेरा फर्स्ट ईयर था, तो फाफ डुप्लेसी अक्षर भाई दोनों की कैप्टनसी बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे है। फाफ डुप्लेसी ने तो बहुत ज़्यादा आइडिया उन्हें कैप्टनसी का। अक्षर भाई का हमेशा ये था कि सारे प्लेयर्स को साथ में लेके चलते थे। हम जैसे गेम्स हारे भी बीच में या जीते भी, तो हमेशा वो बोलते थे कि कुछ भी हो एट द एंड ऑफ द डे आपको स्माइल करके ही जाना है।
तो वो सारी चीज़ें हमें इतना बैक करती थी। वो पूरा ड्रेसिंग रूम में वैसे हंसी मजाक माहौल वैसा रखते थे। इवन आप एक दो वो भी देखो ना, उनके मैच के बाद जो इंटरव्यू होते थे उनमें, उसमें भी उन्होंने एकदम मस्ती करी हुई है। वैसा ही पूरा माहौल रखते थे टीम का वो। तो क्या वो पूछते ना क्या फीलिंग है मैच का, कैसे कहाँ गया, वो उन्होंने कहा मुंबई ले गया। वो चीज़ वो अलग था, उनका माहौल ही अलग बना रखा था। वो दिखता भी था कि इतना फन है एंड ही इज एंजॉयिंग द कैप्टनसी। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी वैसे ही रहता होगा। और माहौल बनाने वाले एक और है आपके यूपी के टीममेट कुलदीप यादव जी, उनके साथ रहते हो तो फन तो चलता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ रिस्ट स्पिनर उनके साथ खेलना? एंड आपने तो बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड भी किया उनके साथ भी, यूपी की टीम में भी किया है, फिर दिल्ली कैपिटल्स में भी आए। कितना ईजी था आपके लिए हैविंग अ सीनियर लाइक कुलदीप यादव? एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या डिस्कशंस होती थी उनके साथ? भैया जब मैं मतलब यूपी के लिए खेल रहा था तब हमारा शायद मुश्ताक का मैच था बैंगलोर में, और कुलदीप भाई एनसीए में तो उस टाइम पे इंजरी वगैरह के लिए वो हमारा मैच देखने आए हुए थे। अच्छा। और हमारा वहीं पे मैच था, तो उस टाइम पे मैं सोल्ड आउट हो चुका था डीसी के लिए। Okay. तो कुलदीप भाई आए, हमारी भी वही मतलब वहाँ से बात शुरू होती थी कि यहीं पे सारी चीज़ें करनी है, जो यहाँ कर रहा है वही चीज़ आईपीएल में लेके आनी है। बट वो सारी डिफरेंस होते हैं फिर आईपीएल में आने के बाद जो बातें कि मतलब आपको कैसे एक जूनियर प्लेयर को आगे के लिए बताना है, बॉलिंग में क्या और अच्छी चीज़ें करनी है, तो वो बहुत सारी बातें होती थी। क्या कुछ हमेशा इंस्टेंसेस अगर आप लाइक बता जैसे पाओ? बॉलिंग की बात होती थी कि जैसे तू डोमेस्टिक में डालता है बॉलिंग, वही सोच के आईपीएल में डालनी है। क्योंकि अगर आप ये सोच के डालोगे मैं आईपीएल में बॉलिंग कर रहा हूँ, या फिर वैसा प्रेशर लोगे, तो फिर वैसी बॉलिंग नहीं हो सकती। कुछ एक्स्ट्रा करने की हाँ, चाहत मेरे में। स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस में वैसा हुआ, मुझे फील हुआ। बट धीरे धीरे जैसे उन्होंने पूरे सीज़न इतनी अच्छी बॉलिंग करी, तो सारी चीज़ें उनसे एक्सपीरियंस लेना कि भैया आप कर रहे हो कैसे हो रहा है, वो चीज़ें उन्होंने बताना कि मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ कि ये बहुत बड़ा मैच चल रहा है या मैं उसमें बॉलिंग कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें फ़र्क होती हैं कि आप फील कर रहे हो कि आईपीएल का मैच है, बट उनके लिए वो नॉर्मल मैच है। उस हिसाब से वो बॉलिंग करते हैं, उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। और ही इज नोन टू बी अ वेरी फन गाय। कोई ऐसा मोमेंट रहा है कि भाई यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है और ये मोमेंट मेरे को जिंदगी भर याद रह जाएगा? अब तो भैया मूवमेंट बहुत सारे थे, बहुत सारे मतलब होंगे। वैसे ऑन द कैमरा तो नहीं बोल सकते, वैसे वाले मूवमेंट ज़्यादा थे। बट हाँ, उनका हमेशा मतलब ऐसा ही रहता था, जैसे हमारे फन एक्टिविटीज़ वगैरह या कुछ टीम बॉन्डिंग सेशंस होते थे ना, तो हमेशा कुलदीप भाई मतलब कुछ भी सीरियस बात, जैसे कोई टीम बॉन्डिंग सेशन के लिए आया हुआ है, वो बता रहा है कि आपको क्या करना है, वो कुछ भी बोलता था और कुलदीप भाई अचानक से बीच में चिल्ला देते थे। अभी वो सीरियस बता रहा होता था कि हाँ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो चिल्ला के बैठ जाते थे। तो अभी सब सोच रहे हैं, अभी कोई सुन ही नहीं रहा है उस लीडर की बात, अभी आपस में सब शुरू हो गए। तो बैक तो ये बेंचर सारी एनर्जी। चीज़ें- हाँ, वो तभी सारी रोहित चीज़ें। भाई और विराट भाई डांटते रहते हैं कुलदीप भाई को, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। केडी भाई एकदम फन लविंग गाय है भैया, सबसे अच्छे। और वरुण चक्रवर्ती के साथ भी आपने मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे काफ़ी लंबा डिस्कशन हो रहा था और कुछ बहुत एनिमेटेड, मतलब वो हाथ पैर घुमाते हुए आपको कुछ तो bowling समझा रहे थे बॉलिंग के बारे में। वो डिस्कशन कैसी थी? एंड जब आईपीएल में आप जाते हो, दूसरी टीम्स के ऐसे प्लेयर्स से भी मिलते हो आप, जब आगे पीछे बातचीत होती है, तो वो कितना हेल्प करता है? एंड देन वरुण चक्रवर्ती के साथ क्या डिस्कशंस हो रही थी उस वक्त पे, और वो कैसे हेल्प किया आपको आगे? वरुण चक्रवर्ती जैसे मतलब मैं मतलब जो डोमेस्टिक खेले थे उसमें भी मेरी वरुण भैया से बात हुई थी कि बॉलिंग को लेके, क्योंकि भी रिस्ट स्पिनर जैसा बॉल मतलब वही डालते हैं, मिस्ट्री रिस्ट स्पिनर, तो वही चीज़ हमेशा मेरी बात हुई थी। उस मैच के बाद मैं बात कर रहा था गुगली को लेके कि उनका गुगली इतना शार्प है भैया और क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को लेके वो बता रहे थे कि जो चीज़ें मैं करता हूँ ये सारी चीज़ें ट्राई करके देख। सबसे बेस्ट पार्ट है, इवन मेरी मतलब मैंने सबसे मोस्टली जैसे हमारा गुजरात से मैच हुआ तो मैंने राशिद भाई से बात करी, हमारा आरसीबी से मैच हुआ मैंने शुएश भाई से बात करी, तो मेरा मतलब हमेशा रहता है, पंजाब से मैच था यूजी भैया से बात करी, तो हमेशा रहता है एक रिस्ट स्पिनर को बहुत अच्छा समझा सकता है कोई और स्पिनर्स के मुकाबले। जैसे केडी भाई थे हमारे में, उनसे तो मैं लेता ही रहता था कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती जाके पूछ लिया तो वो भी बताते रहते थे। तो मेरा हमेशा ही रहता था कि जितने भी रिस्ट स्पिनर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो ऑलरेडी इतने टाइम से खेल रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। केडी भाई बोलते हैं यार यार बहुत सवाल पूछता है तू यार, बस करना। बहुत ज़्यादा ऐसे होते थे। बट राशिद खान की बात की आपने, आपको भी एक दो मैंने आर्टिकल्स कहीं पढ़े थे, राशिद खान के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि इंडियाज राशिद खान, विपराज निगम अपकमिंग इंडियाज राशिद खान। बैटिंग भी ऐसे वैसे ही, बॉलिंग भी बैटिंग भी वैसी है, बॉलिंग भी वैसी है। नो लुक शॉट प्रैक्टिस कर रहे हो क्या अभी? नहीं अभी सारे यूपी T20 में दिखेंगे। चलो वो अच्छी बात है। राशिद खान के साथ क्या डिस्कशन हुई आपकी, और क्या जैसे आप बताया कि हर सीनियर प्लेयर से, जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है उससे आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे, तो वहाँ से क्या सीखा आपने, क्या डिस्कशन? राशिद खान से मेनली मैंने मतलब ये चीज़ें पूछी थी कि आपको गेम रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो चीज़ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई कि बॉलिंग तो तुझे पता है, तू लेग स्पिन डालेगा, गुगली डालेगा, एक बॉल तेज डालेगा, ये सारे लेग स्पिनर से ही बॉलिंग करते हैं।
बट बेस्ट पार्ट क्या है कि तू गेम रीड कब करता है, कौन से बैट्समैन को क्या बॉलिंग करनी है, कौन सा नया बैट्समैन है उसको क्या करना है, कौन सेट खेल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए आईपीएल में। कब आपको पता है कि आपको विकेट लेने नहीं जाना, ओवर ख़त्म करने को देखना है, ओके ये सारी चीज़ें जो मतलब आप एक लेग स्पिनर या इतना सीनियर प्लेयर ही आपको बता सकता है, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प आउट करती थी। ये कितना अच्छा पॉइंट है कि कब आपको पता होना चाहिए कि आपको विकेट लेने नहीं जाना है, आपको ओवर खत्म करना है इकोनॉमिकली। बहुत सही बात है, मतलब काफ़ी सारे लोग अभी भी बहुत बात करते हैं कि विकेट लेने जाओ T20 में, बट यू शुड बी स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई T20 में कब आपको विकेट से विकेट बचानी है, अपनी अपनी विकेट भी बचानी पड़ती है आजकल, 50 तो खुद की भी लग जाती है और लेग स्पिनर के साथ तो वैसे भी होता है। यूसी भाई से क्या सेलिब्रेशन के बारे में कुछ बात हुई कि कैसे करना चाहिए? कैसे लेट जाओगे जाके? हमारी मतलब मैं रणजी ट्रॉफी में भी यूजी भी ऐसे मिला था, तो हमेशा उन्होंने बताया कि नहीं बॉलिंग अच्छी कर रहा है और चीज़ें एंगल्स क्या चेंज कर सकता है। उन्होंने इतने मतलब अपनी बॉलिंग कर करके आरसीबी जैसे छोटे छोटे ग्राउंड पे, मतलब बैंगलोर छोटा ग्राउंड है, उस जगह हाईएस्ट विकेट टेकर हुए हैं, तो क्या है कैसे है वो सारी चीज़ें होती हैं। बट हाँ वो चीज़ें धीरे धीरे ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। भाई केएल राहुल के साथ जब आप वहाँ पे थे एज अ बैटर, आपने क्या ऑब्जर्व किया? बिकॉज अलग लेवल है, वो क्लास अलग है, वो प्लेयर अलग है, और जब बैटिंग करते ना ऐसा लगता है बस देखते रहो, बस और कुछ नहीं देखना, बस इसको बैटिंग पोइट्री इन मोशन, पोइट्री इन मोशन। परफेक्ट सर। उन्होंने जैसे बैंगलोर की इनिंग्स थी जो सेलिब्रेशन कंतारा वाला, दिल्ली में 100 बनाया उन्होंने, मतलब जो पूरे भी आईपीएल में आप देखो ना, वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे शॉट खेलते थे पूरे सीजन जो लगता था कि बस ऑन रिपीट चलते रहने दो। तो वैसे प्लेयर तो, और एज अ ह्यूमन भी मतलब वो वैसे ही थे कि एकदम नॉर्मल, मतलब आके बात कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। कभी वो चीज़ फील नहीं होती थी कि नहीं मतलब केएल राहुल के साथ आप बैठे हो, वो चीज़ कभी नहीं लगती थी। डिनर टेबल पे, ब्रेकफास्ट पे, इवन दिल्ली में मेरे एक दो दोस्त आए हुए थे मेरे से मिलने, तो दे आर लाइक कि भाई प्लीज़ केएल भाई को बोल के एक दो फ़ोटो खिंचवा दे। मैं सीधे जाके बोलने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो मैंने भैया को टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पे कि भैया ऐसा ऐसा है, आप प्लीज़ अगर फ्री हो तो हाँ आजा ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हूँ। तो प्रॉपरली मतलब ऐसे आके बुला के उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा के फ़ोटो वोटो लेके एकदम ऐसे। और मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है केएल भाई की, तो मैंने केएल भाई को बोला था कि भैया अगर कभी मतलब फ्री रहना आप तो मैं बुला लूँगा मम्मी को। तो उन्होंने हाँ बिल्कुल कभी भी बुला ले। तो एक मैच था हमारा जो लखनऊ में मैच था, उसके बाद उनकी डॉटर का कुछ मतलब था इवेंट वगैरह है कुछ था, तो वो मैच ख़त्म होते ही रात में चले गए। और नेक्स्ट डे सुबह मैंने मम्मा को बुलाया था कि केएल भाई से मिलने के लिए, तो सुबह मैंने टेक्स्ट किया भैया को। तो मतलब मैंने सिर्फ टेक्स्ट किया कि भैया आप हैं रूम पे, मैं आ जाऊँ। तो उधर से मतलब कॉल किया केएल भाई ने कि भाई सॉरी मैं निकल गया हूँ यार, मैं एकदम भूल गया कि ऐसा ऐसा है। उधर से बंदा मतलब अपनी तरफ से बोल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, या अगर नॉर्मली कुछ भी वो बोल दे कि भाई नहीं हो अवेलेबल, नहीं खिंचा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन वो चीज़, वो गेस्चर्स की हाँ उन्हें याद था कि वो चीज़। तो हम वापस दिल्ली में मिले तो उन्होंने बोला कि आंटी जब भी फ्री हो तब बुला लियो, मैं तो यहाँ फ्री हूँ। तो वो सारी चीज़ें ना, वो आपको अपने आप ऐसा लगता है कि हाँ नहीं भाई, वही सारी चीज़ें आपको प्लेयर से लेजेंड बनाती हैं कि आप याद रख रहे हो वो चीज़, छोटी सी बात कि हाँ किसी को फ़ोटो खिंचानी थी ऐसे करके, वरना तो रोज़ हज़ारों लोग आ रहे हैं फ़ोटो खिंचाने केएल भाई के साथ। केएल राहुल चैंपियंस ट्रॉफी से खेल के आए थे, काफ़ी अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी गई थी, डिसेंट रन्स मारे थे, बट एक प्रेशर था उन पर, एडेड प्रेशर, बिकॉज लखनऊ से दिल्ली में आए थे, कैप्टनसी की भी बात हो रही थी, शायद से कैप्टनसी करेंगे डीसी की, बट ही इज़ लाइक कि मैं बैटिंग करूँगा। कुछ फील हुआ कि एडेड प्रेशर था केएल राहुल पे कि मुझे परफॉर्म करना है इस आईपीएल में, कोई एक स्टेटमेंट सेट करनी है? मतलब मुझे पूरे जो प्रैक्टिस सेशन से लेके हमने लास्ट मैच तक कभी मुझे ऐसा पर्सनल लगा नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। मतलब वो सिर्फ एंजॉय करते थे चीज़ें, उनकी बैटिंग जितनी है उन्हें जितनी बैटिंग करनी है, इवन बहुत मतलब वो एक एटीट्यूड था उनका, एक ऐसा मतलब वो रहता था कि हाँ जैसे मुझे प्रैक्टिस में जितनी बैटिंग करनी है मैं करूँगा। हमेशा उनका ऐसा रहता था कि कभी भी उनका ऐसा होता था कि एक दिन प्रैक्टिस पे अगर नहीं वैसा माहौल बन पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा वो प्रैक्टिस सेशन से 2 घंटे पहले चले जाते थे कि जाके अपना पहले प्रैक्टिस कर ली, फिर जाके वापस प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग करी। तो ये सारी चीज़ें अपने आप, मुझे लगा नहीं पूरे सीज़न में कि उन्होंने कभी ऐसा फील किया होगा कि प्रेशर है मुझे। हाँ मतलब हर प्लेयर को होता है वो कहीं ना कहीं, बट उन्होंने कभी दिखाया नहीं। और वो चीज़ पूरे सीज़न आप देखो कैसा फैंटास्टिक सीज़न करा है, इतने रन्स बनाए उन्होंने सीज़न में। बिल्कुल तो, वैसे जैसे बात करते हैं केएल राहुल की कि मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर, 4 नंबर पे भेज दो, 5 पे भेज दो, ओपनिंग करा दो दूसरे पे। ये सीज़न भी हमें देखने को मिला, ओपनिंग भी करी, 4 नंबर पे भी आए, 3 नंबर पे भी आए। पर्सनली आपको कभी अगर बात हुई हो केएल राहुल से कि कौन से नंबर पे खेलना वो प्रेफर करते हैं, या आपको लगता है कि इस पोजीशन पे ही इज़ द बेस्ट व्हाट ही इज़ डूइंग?
मुझे भैया मतलब मेरी कभी ये बात तो नहीं हुई कि भैया आप किस नंबर पे खेलते हो, वो तो कोचिंग स्टाफ से उनकी होती होगी। बट बेस्ट पार्ट ये था कि आप केएल भाई को कुछ मतलब जो भी हमारे कोचिंग स्टाफ में बोलते थे ना कि केएल भाई आज आप कीपिंग कर लो, तो हमेशा तैयार रहते थे। एक मैच था हमारा, उसमें ऐसा हुआ कि केएल भैया को कीपिंग करनी थी, उन्हें अचानक से बोला कि आज के मैच में कीपिंग कर लो, देन रेडी थे वो, कभी कुछ नहीं वो कि हाँ नहीं करूँगा। और फिर 2-3 मैच वो कीपिंग कर रहे थे, फिर उनसे बोला कि आज फील्डिंग कर लो, आज अभिषेक पोरेल जो कीपर है हमारा वो करेगा, देन उसमें भी वो रेडी थे। तो मतलब वो चीज़ कभी नहीं रखती थी कि अरे यार पहले बताना चाहिए, या वो चीज़ एक प्लेयर में दिखनी चाहिए। वो मतलब वो दिखता है कि आप इंडिया प्लेयर खेल रहा है, वो हर चीज़ के लिए रेडी है। वही चीज़ आप बैटिंग में देखो, कहीं भी फ्लेक्सिबल, कहीं भी खिला लो, ओपन से लेके 6 नंबर तक। आप इंडिया के लिए भी उन्होंने ऐसे ही खेले हैं, तो वो चीज़, और हर नंबर पे रन बनाए हुए हैं, तो वो चीज़ दिखाती है कि आपके ऊपर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ परफॉर्म करने से मतलब है। आप कीपिंग करा लो, बैटिंग करा लो, फील्डिंग करा लो, थोड़े टाइम में बॉलिंग भी करेंगे भैया तो विकेट लेंगे ही लेंगे। अब तो मैं कह रहा हूँ अब तो दोस्ती हो ही गई है विपराज भाई से भी, तो भी आईपीएल जब होगा अगले सीजन में मैसेज कर दूंगा मैं कि मैं आ रहा हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पे, मेरी भी बात करा दो। आई एम अ बिग फैन ऑफ केएल राहुल यार, बिग फैन। हाँ, ये बहुत बड़ा फैन है ये। हर प्लेयर के बारे में जब बात करते हैं तो उनका फैन बन जाता है। जहाँ पे भी मौका लग सकता है कि यहाँ इस प्लेयर से मिल सकते हैं, केएल फैन भाई बन अगर आप जाते देख रहे हैं। हो, मैं हूँ, झूठ बोल रहा है। बट एज अ बैटर केएल राहुल के साथ जब आपने बैटिंग की होगी नेट्स में, या फिर कभी मौका मिला डिस्कशन करने का अबाउट बैटिंग, तब आपने वहाँ से क्या सीखा, एंड क्या आपको वहाँ से टिप्स मिली उनसे? बैटिंग की भैया हमेशा जो भी मैंने बात करी केएल भैया से कि भैया मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अपनी बैटिंग में, तो हमेशा उन्होंने बोला जिस नंबर पे तेरी बैटिंग आ रही है तू वहाँ ज़्यादा सोच नहीं सकता, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता कि हाँ मतलब 3-4 बॉल अगर ऐसा खेल नहीं, मतलब जिस नंबर पे ओवरऑल 2 से 3-4 ओवर ही बैटिंग आनी है, तो उस नंबर पे कितना क्लियर हो सकता है माइंड कि नहीं मुझे जो रोल दिया गया है वही करना है। इवन एक मैच में मैंने 4-5 नंबर भी बैटिंग करी है, तो हमेशा पे उनका यही रहा है कि तुझे अपनी ही बैटिंग करनी है, तुझे ये नहीं सोचना मैं आज 5 नंबर जा रहा हूँ तो टाइम लेके ऐसा पूरी फीलिंग लेनी है 20 ओवर खेलने वाली। या फिर जैसे जा रहा है, एक हमारा हैदराबाद से मैच था, वो बारिश होगी उसमें, तो मैं उसमें ऊपर बैटिंग करने गया था, नंबर तो 5 पे आएगा 5-6 नंबर पे मैं गया था बैटिंग करने। तो टाइम आउट के बाद 1-2 ओवर बाद ही टाइम आउट हुआ, तो केएल भाई आ रहे कोचेस के साथ कि मतलब हाँ तुझे जो बैटिंग करनी है वैसे ही कर, ये मत सोच कि हाँ 2-4 विकेट आउट हो गए हैं। तो वो चीज़ें बहुत क्लियर रहती थी कि वो सिचुएशंस के हिसाब से हमेशा एक, मतलब जैसे मैं जूनियर था तो हमेशा वो हर बैट्समैन से यही बात करते थे। इवन आशुतोष शर्मा, मैं, जितने भी लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे ना केएल भैया के आसपास सारे, वो सबसे क्लियर अपनी बातें करते थे कि अगर मैं खेल रहा हूँ सिचुएशन ऐसी है। इवन नेट्स में भी वो सेम सिचुएशन देते थे। अच्छा। हाँ, नेट्स में भी अगर वो मतलब जैसे अपनी बैटिंग कर ली तो कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, करुण भैया कर रहे होते थे, आशु भाई कर रहे होते थे, कोई भी बैटिंग कर रहा था तो उनसे वो वही सिचुएशंस में बात करते थे कि तू सोच ऐसा बॉलर डाल रहा है, ये सिचुएशन है, मैं उधर खेल रहा हूँ या वो बैट्समैन उधर खेल रहा है, तेरे को चांस लेना है तो तू क्या करेगा। तो वो सारी चीज़ें अपने आप मतलब प्रैक्टिस सेशन से ही हमारी आदत वैसी डलती थी कि मैचेस में वैसा प्रेशर नहीं आता था मैं। बट अब जैसे केएल राहुल इतने बड़े प्लेयर हैं, अब नेक्स्ट बिग थिंग इन द मार्केट इज़ शुभमन गिल, साई सुदर्शन। आपने एक मैच में बॉल डाली थी जिसमें साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने 200 रन विदाउट विकेट लॉस Without जिता wickets, दिए थे। हाउ हार्ड इट इज़ टू बोल इन फ्रंट ऑफ शुभमन गिल व्हेन ही इज़ इन द फुल फ्लो इन फ्रंट ऑफ साई सुदर्शन? भैया बहुत ही मुश्किल है। इवन कोटला जैसे ग्राउंड पे, दिल्ली छोटा ग्राउंड है, 200 रन बहुत रन होते हैं आईपीएल के हिसाब, अब तो नहीं होता आईपीएल के हिसाब से। आप 240-50 रन कैसे बट चेज वो होते पिच हैं। थोड़ी फंसी भी रही थी, मतलब हाँ ऐसे नहीं था मतलब कि हाँ बहुत इजी बहुत टू बैट। इजी विकेट नहीं था, हाँ, बट उस मैच में उन दोनों की बैटिंग मतलब क्लास। आप जैसे बोल रहे हैं ना केएल भाई का, उन दोनों ने भी प्रॉपर वैसी बैटिंग करी। साई सुदर्शन आप पूरा सीजन देखो, शुभमन भैया को देखो, सारे मतलब ऐसे वो मैच हमारे मतलब प्रॉपर हमारा सीन सेट था। 200 रन है, हमें क्या क्या करना है, पूरी टीम खेल रही है हमारी, कुछ वो नहीं, बट वो उस विकेट पे आके वैसी बैटिंग करना प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ, कभी भी मतलब वो T20 वाले शॉट्स नहीं कि इधर उधर वैसे करके, जो मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ 200 रन वैसे चेस करना इतना ईजी बहुत टफ है। मैं मतलब हमने सोचा भी नहीं था ऐसे 10 विकेट से हम 10 वो विकेट मैच से हार हार जाएंगे। जाएंगे। और जब ऐसे बैट्समैन हमेशा मतलब अपने प्रॉपर फ्लो में खेल रहा है, आपको पता है हल्की सी भी इधर उधर बॉल पड़ी तो बाहर ही जाने वाली है वो, तो उस टाइम पे मतलब बहुत हेल्पफुल होती हैं सीनियर्स की चीज़ें, सीनियर्स का बात करना, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हल्का सा भी बॉल इधर उधर हुआ, इतने सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, इवन अच्छी बॉल पे लग जा रहे हैं छक्के, तो आप क्या करोगे। तो उस मैच में भी यही था कि हमारी बात तो पूरी हुई थी, केडी भाई थे, अक्षर भाई, सबसे ही बात हुई कि तू अपनी बॉलिंग जैसे करता है वैसे ही कर, जो हो रहा है होने दे, अच्छे शॉट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अनफॉर्चुनेटली उस मैच में हम एक दो डिसीजंस भी ऊपर नीचे हुए हमारे, जो हमारे फेवर में जाने चाहिए थे। बट यही है कि उन दोनों ने बहुत ही क्लास बैटिंग करी उस मैच में। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे बैट्समैनों को जो प्रॉपर T20 खेलते हैं और ऐसे मतलब तीनों फॉर्मेट में वो ऐसी बैटिंग करते हैं, उनको आके आप ऐसे बॉल डाल रहे हो और वो सेट खेल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है बॉलिंग करना। और प्रिंस से अब किंग की तरफ चले ज़रा, तो भाई साहब विराट कोहली साहब का विकेट लिया आपने, क्या बात है। ऋषित थोड़ा सा भी नाराज़ हो सकते हैं इस बात पे। अब वहाँ तो हूँ ना असली फैन। वहाँ तो है। विराट कोहली का जब विकेट लिया वो फीलिंग क्या थी? उसके बाद में आप मिले भी उनसे, डिस्कशन क्या हुई वहाँ पे? वहाँ एक तो खड़े होके विराट कोहली से बात करना भाई, मतलब ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है हम जैसे लोगों के लिए भी। अब जो भी एस्पायरिंग क्रिकेटर होता है सबके लिए होगी। तो क्या फीलिंग थी? बैंगलोर हाँ ना। वो बेस्ट पार्ट ये था कि मतलब उस मैच से पहले हमारी प्रॉपर मतलब प्लेइंग 11 मतलब ऐसी थी कि मैं शायद खेलूंगा वो मैच, मतलब 50-50 था, मैं और एक प्लेयर और था, उन दोनों के बीच में था कि अगर विकेट ऐसा हुआ तो हम देखेंगे एक पेसर एक्स्ट्रा खिलाना है या तुम्हें खिलाना है। तो उस मैच से पहले मुझे ऐसा ही था शायद मैं मैच ना खेलूँ, बट मतलब लास्ट टाइम पे टॉस से 5-10 मिनट पहले मेरे को बोला कि तू खेल रहा है, हम बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी करें तो ही खेलेगा पहले। तो फर्स्ट तो ये था कि चिन्ना स्वामी पे खेल रहे हो आप, RCB के अगेंस्ट, पिटाई बहुत होगी सर। पिटाई छोड़ो सर, फैंस मतलब नेक्स्ट लेवल फैंस, प्रेशर अलग होता है, वो 12th मैन ही होते हैं उनको कुछ खेलने भी वाले। आप कुछ भी कर लो, कहीं कोई नहीं देखेगा आपको, सिर्फ विराट कोहली देख रहे हैं वहाँ पे, और RCB की टीम, RCB के फैंस। तो हमेशा ये था कि हाँ पहले तो ये चीज़, इस चीज़ को फील करनी है, आप इतनी क्राउड में ऐसे छोटे से स्टेडियम में ऐसे खेल रहे हो, तो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। बेस्ट पार्ट, हम लोग की इनिंग शुरू हुई बॉलिंग की, हम बॉलिंग कर रहे थे, फिल सॉल्ट ने स्टार्क को ऐसे चौके छक्के ऐसे लगाए, फिर फिल सॉल्ट में मतलब मैंने ही थ्रो करा और रन आउट हो गया फिल सॉल्ट, तो वो एक वहाँ पे वो हुआ, फिर 2-3 और अच्छे गए। फिर बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने सर्कल में बॉलिंग करी, विराट भैया और देवदत्त पड्डीकल बैटिंग कर रहे थे, तो मेरा तो यही था कि चलो 15-20 रन जाने वाले इस ओवर में, लेकिन वो था कि वो ओवर मैंने 2 रन का दिया सिर्फ। राइट। तो वो था कि हाँ थोड़ा सा प्रेशर है कि अभी इतना ईजी नहीं देना है, फिर जो नेक्स्ट ओवर में जिसमें विराट भैया आउट हुए, उसमें मतलब यही था कि हाँ पता है कि लूज बॉल नहीं कर सकते, जितना हो सकता है दूर रखो विराट भाई को, 1 रन 2 उधर जाए भैया कुछ भी करके, बट एक वो रहता है ना कि हाँ यार चांस लेते हैं कि शायद क्या पता वैसा हो जाए। और भाई विराट कोहली को बॉलिंग करना ही ड्रीम है, आउट के बारे में तो आप मतलब सोचो ही नहीं। तो उससे फर्स्ट बॉल पे उन्होंने सामने छक्का मारा मेरे को, तो मैं मतलब वो था कि हाँ चलो अच्छा बॉल पे छक्का मारा ना, तो अंदर से एक वो था, अरे यार छक्का लग गया। मेरा उस मैच में ऐसा था, अरे विराट कोहली से छक्का खाया मैंने सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ऐसा वाला था। विराट भाई ने मारा है, कोई कुछ भी बोलेगा छक्का खा गया, विराट भाई ने मारा है भाई क्या हो गया, तो ऐसे करके था। नेक्स्ट बॉल मैंने थोड़ी सी बाहर फेंकी और भैया ने हल्की सी टाइम नहीं हुई और स्टार्क ने बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है, कि मैं बस सेलिब्रेशन में ऐसा करके खड़ा हुआ था और मुझे कुछ नहीं पता, और पूरा ग्राउंड ऐसे शांत हो गया विराट भाई के आउट होने पे। तो मैं तो थोड़ी देर रहता बाउंड्री पे जाके मैंने पहले पानी वानी अच्छे से पिया कि हाँ ठीक है विराट भाई को आउट करा है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है इस मैच में, सब ले लो, IPL की फीस हो गई है मेरी वसूल है। छक्का खाया चलो वो ठीक है, विकेट ले लिया। मैंने एक इंटरव्यू में उससे पहले ही बोला था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका ड्रीम विकेट कौन है, तो मैंने विराट भाई का ही नाम लिया था, और अगले इंटरव्यू के बाद अगले ही मैच में वो हो गया। ड्रीम तो पूरे हुए हैं इस पूरे IPL में। और जब मिले तो क्या बात हुई ड्रेसिंग रूम में? जब मिले पहली बार मिल रहे थे, फर्स्ट टाइम मिला तो मैच के टाइम पे ये प्रिपरेशन ज़्यादा चल रही थी कि बॉल कैसे डालनी है, या फिर विराट भाई से मिलूंगा तो कैसे खड़ा रहूंगा? मैच से पहले ही सोचा था आज तो भैया के साथ फोटो ले लूंगा अगर मानेंगे तो। मैच के बाद मतलब जैसे विराट भैया थे तो अक्षर भाई KL भाई लोग आपस में बात कर रहे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि भैया का हो जाए फिर जाके अपना, तो मतलब जब हो गया तो मैंने अक्षर भैया को बोला कि भैया आप प्लीज़ बोल दो ना एक फ़ोटो के लिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता जाने में। तो उन्होंने बोला नहीं जा सकता है। तो भूवी भाई थे, मैंने भूवी भैया को बोला कि भैया आप बोल दो प्लीज़, आपके तो टीममेट है, आप दो ना। तो वो अंदर ही, तो उन्होंने बोला आजा यहाँ पे हैं, खिंचा ले फोटो। तो विराट भाई अपना सामान पैक कर रहे थे। अच्छा। तो बेस्ट पार्ट ये था कि विराट भाई अपना सामान पैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बोलने के वो होता है कि नहीं ऐसे क्या बोलना है कैसे बोलना है, तो वो अपना सामान पैक कर रहे थे। मैंने दूर से बोला भैया एक फ़ोटो चाहिए, तो उन्होंने अपना सामान वगैरह छोड़ दिया कि नहीं आजा, हाँ फ़ोटो खिंचा ले। मतलब वो चीज़ होती है ना कि हम टीवी पे देखते हैं ऐसे एग्रेसिव और वो सारी चीज़ें, बट आप जाके मिलो बात करो ना तो सारी चीज़ें फील ही नहीं होती, लगता ही नहीं कि भाई इतना वही सेम बंदा ग्राउंड पे खेल रहा है, इतनी एनर्जी और वैसे उसके साथ में। तो मैं गया, मैंने बॉलिंग का पूछा कि मैंने यार
कैसी बॉलिंग कर रहा था और क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। क्या? कि जैसे उन्होंने मतलब मैं तेज़, उन्हें सर्कल में मैंने बॉलिंग करी ना, तेज़ बॉल स्टंप्स में डाल रहा था कि ज़्यादा टाइम ना मिले उन्हें शॉट खेलने का। तो उन्होंने वही चीज़ बताई कि जो तू तेज़ बॉल स्टंप्स में डाल रहा है वही कोशिश कर बाहर भी डालनी है। अच्छा। हाँ, और स्लो बॉल जो तूने मेरे को मतलब बाहर फेंक दी जिसमें मैं आउट हुआ, वो चीज़ कोशिश कर स्टंप्स में, कभी कभी लेग स्टंप के बाहर, मतलब बैट्समैन के दिमाग के साथ कैसे और खेल सकता है कि सारी बॉल स्लो तेज हर तरफ डालनी है। ओके। सिर्फ स्टंप्स में डाल के या फिर एक जगह मतलब प्रिडिक्ट नहीं हो सकते। तो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आप ऐसे बैट्समैन मतलब लेजेंड है पूरी क्रिकेट, मतलब कुछ वर्ड है ही नहीं उनके लिए, तो कुछ नहीं है, और वो आपको मतलब बता रहा है, वो सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो इससे बड़ा ड्रीम क्या ही हो सकता है सर आपके लिए। और उसके बाद कॉन्फिडेंस तो अलग लेवल पे चला गया होगा कि भाई अब तो कॉन्फिडेंस में दिखा भी। नहीं Confidence फिर दिखा? कॉन्फिडेंस के बाद मैंने बहुत सारी गालियाँ भी पढ़ी वो तो अब है फैन पेजेस पे। वो तो अरे भाई, वो तो पूरी एक्सपेक्टेड पूरी बट फोटो जब डाली उसके बाद वहां पर भी आई या फिर अरे कि चलो प्रॉपर दोस्ती हो गई कमेंट अब में तो? सर, कमेंट में आए फैन गालियाँ देते हुए मेरे ये को। विराट भाई को पता है वैसे, मतलब डज विराट कोहली इज इजी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अगर कोई बॉलर उसे आउट करता है सो उनके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा यूज शायद मुझे लगता है पता होगा, शायद पक्का मुझे लगता है ये चीज मुझे मैंने पता होगा। अरशद खान थे ना, उन्होंने भी विराट कोहली का आउट किया था उन्होंने भी कोई सेम भी चीज हो, बोली थी। हमारी टीम में एक प्लेयर था साउथ अफ्रीका, डॉनवन फरेरा। डॉन तो मैंने फरेरा, उस मैच से पहले डॉनवन से, मैं और डॉनवन वार्म अप कर रहे थे, तो मैंने उस मैच से पहले पूछा कि मतलब उसने लास्ट ईयर विराट कोहली का एक कैच पकड़ा था बहुत अच्छा लास्ट ईयर सीजन में, तो उसको भी बहुत गालियाँ, तो उसने बोला कि भाई मेरे को तो थ्रेड आए हुए थे, प्रॉपर किलिंग थ्रेड आए हुए थे। अरे बाप रे। मैंने कहा कैच पकड़ने के लिए, और वो मैच खेल भी नहीं रहा था, 12th में था, फील्डिंग करने आया, कैच पकड़ा और गाली खा गया मैंने कहा इसमें क्या करना, कुछ नहीं कर सकते। वो क्या बैन पर रही है भाई मतलब ओवरसीज प्लेयर बेचारा बोलेगा कि भाई मैं तो काम ही करने आया था अपना, क्या उसे मेरे समझ को ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है, मैं तो फील्डिंग करी कैच पकड़ा चला जय गया। भाई जय भाई मैंने नहीं दी थी मैंने नहीं दी। ये ऋषित भी कहीं ना कहीं दूसरा स्पैम अकाउंट बना के देता होगा पक्का, आई एम प्रीटी श्योर। इसके ऊपर कोई बोलेगा भी ना मेरे को, मैं विश्वास करूंगा नहीं कि ऋषित नहीं दे सकता, ये बट कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है दैट विराट कोहली इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट जो भी बॉलर या कोई भी उसका कैच पकड़ता है तो वो उनको बहुत प्यार मिलता है उनकी तरफ से, तो ये बहुत पता ज्यादा रहता है प्यार। यार और फिर उसके बाद आगे मुंबई इंडियंस में फिर रोहित शर्मा का विकेट, हार्दिक पांड्या का विकेट, मतलब आप क्या बड़ी सोचते मछलियाँ। क्या बड़े बड़े लोगों से मतलब विकेट लेनी है उनकी? नहीं, ऐसा क्या कुछ चलता है, बड़े लोगों में डील करना है। मैं बताता हूँ, और एक चीज़ मैं और देख रहा था, 11 विकेट थी आपकी। कौन कौन से प्लेयर्स आउट किए? सबसे पहला विकेट था एडन मार्करम, डेवन कॉनवर, शिवम दुबे, विराट कोहली, कृणाल पांड्या, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह एंड जॉस इंग्लिश। सारे प्रॉपर बैटर्स, कोई भी ऐसा नहीं जो लो डाउन द ऑर्डर टेल एंडर हो कुछ हो। मतलब क्या है भाई, ये क्या कि को सोचा हुआ था कि भाई इन्हीं को आउट करूंगा? नहीं भैया, जो भी मतलब था कि बस होता है ना गॉड्स प्लान में आप चल रहे हो, आप बॉलिंग कर रहे हो, गलती से शायद गलत शॉट लग गया, उनसे आउट हो जा रहे हैं, बस वही लग रहा था तभी तो। गलतियां तो क्वालिटी वाली रिंकू भाई को छेड़ा था क्या जब आउट करके? नहीं भैया, मैं किसी को नहीं छेड़ता, T20 क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए शांति रहना लगा दे चाहिए। 5 छक्के। बट रोहित शर्मा का विकेट जब आया और हार्दिक पांड्या का विकेट लिया, और वो वाला मैच भी बड़ा, आप कह ही रहे थे कि भाई लग भी रहे थे, पिटाई भी हो रही थी, वो सब था, कैसी फीलिंग थी वो तब कि यार एक विराट कोहली का आउट करके अब इस मैच में ये हो रहा है? नहीं, वो रोहित भैया वाला मतलब मैच चल रहा था, वो लास्ट ओवर था सर्कल का, छठा ओवर था, मैंने 5 बॉल हुए, लास्ट बॉल था, तो मोस्टली मतलब मैंने देखा था कि शायद रोहित भाई कहीं ना कहीं लास्ट बॉल चांस लेंगे ही लेंगे, मैं भी ले लेता हूँ, 2 ही रन गए, अगर चौका छक्का भी लगा तो 8-10 रन 6 रन से ज़्यादा नहीं जाएगा, राइट। तो मैंने चांस लिया और भैया गलती से वो बॉल मिस किए और पैड पे लगा, तो अपील करा, अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो बोला भाई बड़े प्लेयर हैं, ऑब्वियसली अंपायर का वो रहता है कि नहीं आउट नहीं होगा, फिर वो रिव्यू लेना था, तो KL भाई कीपिंग कर रहे थे बेस्ट, मतलब जैसे बोलते हैं ना DRS में धोनी, उसके बाद ऐसे IPL में आप देखो ना, KL भाई का पॉइंट बहुत परफेक्ट रहता है, उन्हें हल्का सा भी लगता है इधर उधर ना, तो कभी उसमें इमोशंस में नहीं जाता है, अरे नहीं ले लेते हैं, तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा तुझे क्या लग रहा है, मैंने भैया आप बताओ, मुझे कुछ नहीं पता आप बताओगे तो ठीक है। फिर अक्षर भाई जब तक आए, फिर KL भाई ने बोला नहीं मेरे को तो सामने लग रहा है, अगर तुझे लग रहा है ग्लव्स नहीं है तो फिर ले सकते हैं, मैंने कहा ले लेते हैं भैया। अक्षर भाई ने बोला चलो तुम दोनों कह रहे हो ले लेते हैं, अगर खराब हुआ तो फिर बताऊंगा तुम्हें। फिर रोहित भाई के उसमें ले रहे थे और लिया, और फिर मतलब लगने तक बॉल जैसे होता है ना कि लगा, फिर इम्पैक्ट वहाँ तक सब सही था, और फिर लास्ट टाइम पे जब वो हिटिंग वाला आना होता है ना, उससे 1 सेकंड पे ऐसा लगा कि नहीं शायद बॉल मिस हो गया और अंपायर्स कॉल हो जाएगी, और लेकिन हल्का सा सीम अंदर था बॉल का, और उसके बाद चलो
अपना कैप वैप लो, साइड में फील्डिंग करो, बस अभी 2-3 ओवर कुछ नहीं बोलना है। अब विराट कोहली भी आ गया, रोहित शर्मा भी आ गया है, अब बता सकता हूँ सबको। बट सीएसके के अगेंस्ट दो ऐसे प्लेयर्स को आउट करना, डेविन कॉनवे एंड शिवम दुबे, जो स्पिन मास्टर्स हैं। शिवम दुबे तो बिल्कुल स्लॉक करते हैं स्पिनर्स को, उनके अगेंस्ट क्या प्लान था आपका? उसके अगेंस्ट मतलब बेस्ट पार्ट ये थी, केडी भाई और इवन समीर रिजवी। समीर रिजवी लास्ट ईयर सीएसके में था, तो उससे मैंने बात करी थी मैच से पहले, इवन मैच भी खेल रहे थे समीर। तो मतलब उसकी यही बात हुई थी कि शिवम दुबे को जो स्लॉट बॉलिंग है कहाँ पे नहीं करनी है। केडी भाई ने क्योंकि उससे आउट होने से जस्ट एक बॉल पहले उन्होंने मुझे छक्का मारा था शिवम दुबे ने, और बहुत ही दूर गया था, मैंने बॉल भी नहीं देखी थी। तो मतलब समीर रिजवी और केडी भाई, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ थी कि डेविन कॉनवे मुझे फर्स्ट टाइम खेल रहा था, तो शायद वो आउट हो सकता है, शायद चांस ले ले। मैं सर्कल में डाला, उन्होंने मारा और आउट हो गया। बट शिवम दुबे का इंडियन बैट्समैन, स्पिनर्स को इतना अच्छे से खेलना, इतने दूर छक्के मारना, तो हमेशा प्लान ये था कि मतलब एक समीर से जो मेरी बात हुई थी उस मैच में, कि शिवम दुबे लास्ट ईयर जो उसने मतलब अपनी तरफ से देखा था कि कहाँ बॉलिंग ज़्यादा करनी है, कि यहाँ से शायद एक बार को नहीं लगेगा, शिवम दुबे इधर शॉट नहीं मारेगा, तो प्लान वही था मेरा। बट यही चीज़ें थी कि वहाँ से भी एक छक्का लगा ना, तो फिर दिमाग ख़त्म, सारे प्लान ख़त्म हो जाते हैं आपके। बट केडी भाई थे, केडी भाई ने छक्के के बाद आके, अक्षर भाई ने आके बिंदास बोला कि कोई बात नहीं, तू 2 छक्के और खा ले, लेकिन अच्छी बॉलिंग ही करनी है। वही हुआ कि जो प्लान था वहीं पे वो बॉल पड़ी गलती से, मिस हिट हुआ और आउट हो गया वो। प्लानिंग रहती है पूरी, प्लान बड़े भाई, बड़े गॉड्स players को प्लान भी तो ऐसे ही। होता है। साथ में गॉड्स प्लान भी चल रहा God's था। plan। और उसके बाद फिर थाला से मिले आप, अरे MS धोनी से, और वो आपने वीडियो डाली है और उसके अंदर जो ऑडियो है वो सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रही है। और वो कितनी अच्छी बात थी। जब मैंने सुनी वो, आई वाज लाइक कि यार ये किस तरह से इंसान सोचते हैं यार, MS धोनी। क्या फीलिंग थी और क्या डिस्कशन हो रही थी वहाँ पे जब MS धोनी से मिले आप? बेस्ट पार्ट ये था कि मतलब हम एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन पे गए थे चेपॉक पे, तो ये था कि नहीं मैच के बाद MS भाई से मिलना है, भैया से सब ऐसा है, मिलना है। तो प्रैक्टिस सेशन पे था, माही भाई आते हैं आराम से अपना फुटबॉल खेलते हैं, फिर प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। मैच डे पे पूरा चेपॉक में ना, मतलब सारे फैंस एक वो लेके आते हैं, विसिल लेके आते हैं वो, मतलब वो तो साउंड में भी बजता ही है और विसिल भी लेके आते हैं। तो वो जब एक साथ करते हैं ना तो लगता है कान में, मतलब एकदम वैसे माहौल वैसा रहता है जैसे बैंगलोर का वहाँ पे चेन्नई, वहाँ और सही चेन्नई का है। तो जडेजा आउट हुआ, कुलदीप भाई ने जडेजा को आउट किया। जडेजा आउट होता है, रिव्यू नहीं लेते और अचानक से सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तो आउट हुआ क्या। फिर MS भाई आ रहे हैं स्ट्राइक पे, माही भाई जस्ट ड्रेसिंग रूम से निकले हैं, आ रहे हैं, और मैं 2 बॉल पहले मतलब ऐसे गली पे लगा हुआ था, मैं वहाँ पे खड़ा होता और KL भैया मुश्किल से 7-8 मीटर दूर खड़े थे। मतलब मैं KL भाई को बुला रहा हूँ और वो वहाँ से आ रहे हैं, KL भाई आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे मेरी, इतनी गंदी आवाज़ थी। और मतलब आप इमेजिन करो, आप 5 मीटर दूर बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, और ग्राउंड में इतनी दूर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि सोच नहीं सकता। उस मैच में तो काफ़ी बैटिंग करी थी, 10-11 ओवर बैटिंग करी थी। मैच हम जीत गए थे, हमने 15 साल बाद चेन्नई में हराया था वो तो इस बार सीजन ऊपर नीचे हुए था सीएसके का। बट कंपैरिजन करना हो, आपने सारी बड़ी टीम्स के साथ खेला है, सारी बड़ी टीम्स के होम ग्राउंड में भी खेला है। रोहित इन वानखेड़े, विराट इन बैंगलोर, या धोनी इन चेपॉक, सबसे ज़्यादा शोर किस के लिए मचता है? मैं तो माही भाई इन चेपॉक, माही भाई इन चेपॉक। बैंगलोर में मतलब विराट भाई, रोहित भाई सबका वैसा है, बट जो मैंने माही भाई का वहाँ पे वो देखा, उसका कोई तो मैंने भी सुना है भाई कि जो सीएसके वाला जो शोर होता है ना, वो अलग है। क्योंकि क्या है ना, बैंगलोर में एक ये रहता है, बैंगलोर छोटा ग्राउंड है ना, उसके स्टैंड्स थोड़ा सा पास है, तो आवाज़ लगता भी ज़्यादा है। चेपॉक बड़ा ग्राउंड है, बट स्टिल आपको आवाज़ नहीं आती वहाँ से, वो अलग फैन बेस फैन। और जब मिले तब क्या बात हुई फिर माही भाई से? मैं तो पहले हम वेट कर रहे थे, सब हम 5-6 गए थे एक साथ कि अभी तो नहीं, और उनका शायद मैनेजर वगैरह भी था, तो उनको मतलब नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने आइस पैक लगाया हुआ था, तो वो किसी से ऑलरेडी बात कर रहे थे, तो हम 5-6 वेट कर रहे थे कब भैया की बात ख़त्म होगी, कब हम जाएंगे, ऐसे करके बहुत टाइम हो गया। फिर ऐसे हम लोग धीरे धीरे जाने लगे, एक तो फ़ोटो भैया, फिर मैं बात करते करते मैंने मतलब सबसे पहले जब मैं गया तो यही मैंने पूछा कि भैया, मैं जैसे मैंने एक ओवर पूरा डाला भी था माही भैया को, तो मैंने पूछा कि भैया बॉलिंग में और क्या कर सकता हूँ मैं चेंजेस, या आपको क्या लगा। तो उनका सबसे पहले था कि देख, तू IPL खेल रहा है या कोई भी प्लेयर IPL खेल रहा है, तो उसको टेक्निक बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो खुद से कितना ऑनेस्ट है। और वो बात ऐसी थी कि मतलब उन्होंने बोला कि कभी कभी तू बॉलिंग करेगा, तेरे को गंदी बॉल पे भी विकेट मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी अच्छी बॉल पे भी छक्का लग जाएगा।
कह रहे वो चीज़ खुद से कितना ऑनेस्ट है। तुझे गंदी बॉल पे विकेट मिला, कोई आके बोल रहा है अरे भाई क्या बोलता है ऐसा करके, लेकिन तुझे पता है तू कितना ऑनेस्ट है। अगर तू भी उसी फ्लो में चला गया कि अरे डाल दूंगा आउट हो जाएगा, फिर ग्रो नहीं कर सकते। खुद कितने ऑनेस्ट हो आप अपने आप से कि आप प्रैक्टिस कैसी कर रहे हो, आपको पता है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, मैच में रिजल्ट क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ही पता है सिर्फ। तो वो चीज़ें उन्होंने बताई कि मैं भी जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैं खुद से ऑनेस्ट होता था कि मुझे पता है मुझे अगर 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, मैं आधे घंटे करके आया कि अरे ठीक है आधे घंटे मैच मेरा तो रन बना ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। खुद से आप कितने ऑनेस्ट हो और वो चीज़ आपको कितना ऊपर ले जाएगी, वो चीज़ की बात है। डीसी वाले मैच में शायद से ये भी रूमर्स आए थे, रिपोर्ट्स आई थी कि शायद से लास्ट मैच हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी का, बिकॉज पूरी फैमिली आई हुई थी, सब लोगों ने पहना हुआ था। बात हुई थी कि अगले सीज़न आ रहे हैं क्या? पक्का आएंगे मुझे तो लगता है। खुश हो गया मैं। आ रहे हैं, ठीक है। गाइस आ रहे हैं देखने को मिलेगा MS धोनी मैजिक। बट उनके आसपास का ऑरा यार अलग रहता है, मतलब जितने क्रिकेटर्स हमने बात की है सब लोग यही बोलते हैं कि MS धोनी से बात करके एक अलग ही दिमाग खुल जाता है। कुछ तो अलग होता है भैया, पक्का कुछ अलग होता है। मतलब सारे प्लेयर्स हमारे सीनियर्स भी थे, इवन मोहित शर्मा भैया, वो चेन्नई में खेले, इतने साल खेले। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी वही चीज़ बोली कि जितना हमें लगता है ना माही भाई उतना ही सिंपल है। तू जाके अगर मतलब जैसे बात करने का तुझे मौका मिला, तू जाएगा बात करेगा, तो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बहुत ही नॉर्मल इंसान नोटिस नहीं करता, वैसे पॉइंट्स होंगे और वो उन पे बात करेंगे और तुझे लगेगा हाँ यार लाइफ तो सेट हो रही है, एकदम वही बात है। तो वो चीज़ है ना कि इंसान इतना नाम बना हुआ है, ऐसी इमेज हो रखी है, ऐसा काम कर रखा है उन्होंने कि सब चाहते हैं कहीं ना कहीं कुछ बात करने को मिल जाए, 2 मिनट मिल जाए। तो वही है ना, गॉड्स प्लान में था कि आराम से बैठ के बात करके फ़ोटो ले ली, उतना काफ़ी था। बट दिल्ली कैपिटल्स का पहले 7 मैचेस 8 मैचेस वाला एक ये टीम तो शायद से इस बार जीत रही है। प्लेऑफ्स तो छोड़ो, टॉप 2 में फिनिश करेगी, जीतेगी। फिर मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था जहाँ पे 3 रन आउट हो गए थे एक साथ, बिल्कुल मोमेंटम चेंज हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर दिल्ली कैपिटल्स इन दिस सीजन अगर हम बात करें? या मेरे हिसाब से मतलब सीज़न हमने जैसा स्टार्ट करा, सारी चीज़ें थी कि सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, हम जो बॉलर्स का काम था बॉलर कर रहे थे, बैट्समैन का काम था बैट्समैन कर रहे थे। बेस्ट पार्ट ये था कि हमारे 6-7 गेम तक ऐसा मोमेंटम बना था, स्टार्टिंग के 4-5 गेम तक। वो 5वां गेम जो होता है ना कि आप क्रिकेट में हमेशा मोमेंटम बोलते हैं, एक चीज़ रिदम होती है ना कि आप रिदम पकड़ रहे हो, रिदम अगर ब्रेक हुआ तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। वो मुंबई इंडियंस वाला भी मतलब पूरा जीता हुआ गेम था हमारा, जो हम 3 रन आउट, मतलब 8-9 बॉल पे 13 रन चाहिए और 4 विकेट और 3 रन आउट हो गया अचानक से। तो वहाँ से बोलते हैं ना, और हमेशा क्रिकेट में एक चीज़ बोलते हैं, बड़ी टीमों को आपको चांस नहीं देना चाहिए। मुंबई इंडियंस उससे पहले 4 मैच हार के आ रही थी। उस मैच के बाद उसने लगातार मैच जीते और प्लेऑफ में गए। और हमारा यही था कि मतलब हमारा मोमेंटम वहाँ से शिफ्ट हुआ, फिर थोड़े से मतलब बॉलर्स की बॉलिंग, बैट्समैन का थोड़ा सा वो, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पे असर पड़ा और हम लास्ट मतलब, लेकिन आप ये भी सोचो कि हम मैचेस हारने के बाद भी लास्ट गेम तक डू डाई सिचुएशन में थे, हम कभी रेस से बाहर हुए ही नहीं। तो वो चीज़ हमने स्टार्ट में इतना अच्छा टूर्नामेंट किया बट अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर। उस वाले मैच में, मुंबई इंडियंस वाले मैच में, करुण नायर वाज बैटिंग फायर, बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था। और कुछ लड़ाई भी हुई थी उनकी बुमराह भाई से, बात हुई थी करुण भाई से, क्या बोला क्या हुआ? नहीं, वो मैच के बीच में हुई थी, उसके बाद 2-3 ओवर बाद उन्होंने सेटल डाउन कर लिया था। कॉम्प्रो हो गई थी। कॉम्प्रो हो गई थी। इंडियन प्लेयर्स की कॉम्प्रो आती है। बट मज़ा आया था यार वो, मतलब सीज़न भी आपके लिए पर्सनली भी बहुत अच्छा रहा। ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन इवन ग्रेट अगर थोड़ी और बैटिंग देखने को मिलती है। आपकी जितनी झलक देखी वो बहुत अच्छी लग रही थी। बट इट्स नॉट जस्ट यू, एक और यूपी के यंगस्टर थे साथ में, समीर रिजवी, आप समीर की बात कर ही रहे थे। तो डिस्कशंस कैसी होती थी वहाँ पर कि यार यूपी से निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, एक बंदा मेरठ से आ रहा है, एक बाराबंकी से आ रहा है और IPL खेल रहे हैं और इतना नाम मिल रहा है, परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, क्या फीलिंग थी? समीर रिजवी एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन, आपके साथ बातचीत काफ़ी नहीं, रहती है। मतलब मैं समीर भाई से मतलब बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। हम लोग साथ में बोट ट्रॉफी में भी थे, इवन स्टेट के लिए जो खेले 23 कैप्टन भी थे वो। हाँ 23, उसके बाद रणजी ट्रॉफी में भी थे। तो इवन UPPL में भी हमेशा जब हम लोग स्टेट के लिए सैयद मुश्ताक और ये सब खेल रहे थे, तब जब पता चला कि मैं और दोनों सेम टीम में DC के लिए, फिर वहाँ से बॉन्डिंग अच्छी थी और हमेशा से स्टेट से लेके अभी तक हमेशा हमारी बॉन्डिंग अच्छी रही है। तो वो चीज़ बहुत हेल्प आउट करती है। इवन समीर रिजवी की आप डोमेस्टिक स्टैट्स देखोगे, माइंड ब्लोइंग स्टैट्स हैं। 2-2 मतलब वनडे में 200 रन लगातार 2-3 मैचेस में बनाना
कोई वो नहीं है। और वही चीज़ है, आप लास्ट मैच देखो क्या मतलब कितनी बढ़िया बैटिंग batting करी, करी। बढ़िया वो चीज़ है ना कि वो भी नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। मतलब हम लोग साथ में थे, बट वो ऐसा बैट्समैन है, उससे इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। वो चीज़ें जैसे वो चेन्नई में था तो उसे क्या क्या चीज़ें पता चली, उसे क्या क्या हेल्प आउट हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम शेयर करते थे कि भाई ठीक है हम दोनों ही खेल रहे हैं, कोई मैच नहीं खेल रहा है, कोई मैच नहीं खेल रहा है, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्रिकेट में वही होने वाला है। बट बेस्ट चीज़ क्या है कि आप जो खेल रहे हो उसे हेल्प आउट कैसे कर सकते हो। उस मतलब ऐसा नहीं होता था हम लोगों के बीच में कि नहीं यार ये खेल नहीं रहा है या ये खेल रहा है, वैसा होना चाहिए। तो बेस्ट पार्ट हमेशा ये था कि समीर ने हमेशा मेरे को जो उसका एक्सपीरियंस था पहले आईपीएल सीजन से लेके अभी तक, उस चीज़ में बहुत हेल्प आउट करी। और बाराबंकी से दिल्ली कैपिटल्स, सफ़र छोटा सा लग रहा है इसे एक लाइन में बोलने में, बट बहुत लंबा रहा होगा, स्ट्रगल भी रही होगी अपने आपस में, और आसान तो नहीं होता है इतनी बड़ी देश में इतनी पॉपुलेशन के अंदर अपनी जगह बनाना, किसी एक पर्टिकुलर बड़ी फ्रेंचाइज में आईपीएल में खेलना, पूरा सीज़न खेलना। क्या जर्नी रही है, कैसे शुरू हुई, जब बचपन में कब बैट उठाया, बॉल उठाई, स्टार्टिंग में बैटर भी थे, उसके बारे में बात करेंगे, बट स्टार्टिंग वाली जर्नी बताओ थोड़ी सी। भैया स्टार्टिंग जर्नी मतलब ऑल थैंक्स टू माय कोच मिस्टर सरवन नवाब सर, जिनके पास से मैं मतलब 7-8 साल का था तब मैं गया, और अभी तक मैं उनके पास ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो उनका ही पूरा सारी चीज़ रही स्टार्टिंग से लेके। उन्होंने बैटिंग हमेशा से, पहले मैं बैटिंग करता था, फिर कीपिंग भी कर ली बीच में, ऐसा भी कर लिया, सब करा, बट ऑल थैंक्स टू हिम। क्योंकि जब भी मैं स्टेट खेला, पहले यूपी के लिए अंडर 14 खेला मैं, जो एज ग्रुप स्टार्टिंग क्रिकेट होती है, फिर अंडर 16 की स्क्वाड में आया, तो फिर वहाँ तक बैटिंग चल रहा था सब। और मतलब किस एज में अंडर 14 कब खेले थे? मैं 12 साल का था तब मैंने अंडर 14 खेला था फर्स्ट टाइम। फिर वहाँ से अंडर 14 खेला, 16 की स्क्वाड में आया, मैचेस नहीं खेले। फिर जब 19 था, अंडर 19 कोविड वाले साल, कोविड वाला जो ईयर था, उसमें मैं अंडर 19 खेला। तो मेरा मतलब यही था, उससे पहले मैं थोड़ी सी ऐसे होते नहीं कि पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं कि जैसे ऑफ स्पिन सब डालते, तो मैंने कहा सब ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, मैं लेग स्पिन डाल के ऐसे पार्ट टाइम कर लेता हूँ 2-3 ओवर। तो शुरू से मैं तेज़ बॉलिंग करता, मेरे को लगता था कि नहीं, जैसे राशिद खान को देखा था ना तेज़ लेग स्पिन डालनी, तो वैसे ही पार्ट टाइम करता था, और बहुत ही गंदी बॉलिंग करता था मैं बहुत ही गंदी। तो मतलब ऐसा था कि सर हमेशा बोलते थे कि नहीं बॉलिंग कर रहा है लेकिन इतना मतलब ऐसे नहीं करनी है, बहुत इजी चौके छक्के खाएगा, अगर कर रहा है तो थोड़ा मन से कर ले, ऐसा रहता था। लेकिन मैंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पे, जब अपनी एज ग्रुप क्रिकेट में था मैं, कि नहीं नहीं मुझे तो बैटिंग करनी है, एक बॉलिंग का क्या ही है वो है। बट बैटिंग ठीक चल रही थी? हाँ बैटिंग अच्छी चल रही थी 19 तक। फिर 19 में वनडे के लिए मेरा नाम आया स्टेट के लिए, तो मैं वनडे खेलने गया। तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि बैटिंग करने के बाद प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग करते हैं ना, कि अगर बॉलिंग करनी है ऐसे आ जाओ पार्ट टाइम बॉलिंग कर लो, तो मैं वो कर रहा था। तो जो मेरे कोच थे आमिर खान सर, यूपी के ही हैं, हमारे लखनऊ फैल्कन्स के भी कोच हैं इस साल। तो उन्होंने बोला यार बॉलिंग तो तू सही करता है, मतलब तू ऐसे ही करता है या फिर क्या? मैंने बोला नहीं सर ऐसे ही डालता हूँ मैं, मजे में। कह रहे फिर कल प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग करियो। तो उन्होंने मुझे बॉलिंग कराई, तो फिर उन्हें कुछ लगा होगा बॉलिंग में कि हाँ ये तो यूज़फुल हो सकता है। तो फिर मैं उस साल यूपी के लिए ओपन कर रहा था वाइट बॉल में, और 4-5 ओवर भी डाल रहा था। अच्छा। और फिर वहाँ से मैंने सीज़न ख़त्म होने के बाद वनडे के, हम क्वार्टर फाइनल्स आ रहे थे, मैंने 15 विकेट ले लिया। मतलब हमारा मजे में। हाँ हमारा मैच मतलब मैंने, और पूरे सीज़न में एक भी 5 विकेट हॉल नहीं था 15 विकेट में, और 4 विकेट लगातार 3 मैच में थे, अरे अगेंस्ट भाई। दिल्ली, आंध्रा और बिहार। अच्छा। लगातार 4-4 विकेट ऐसे थे, और मेरे को खुद नहीं पता, हाँ मैं बॉल डाल रहा हूँ, आउट हो रहा है वो। और फिर मैं इसमें रहता था, जैसे मैंने वनडे में 1 या 2 50 बनाए थे, तो जिस मैच में जल्दी आउट होता था बॉलिंग में 4 विकेट ले लिए। बट दिमाग में चलता था अरे यार बॉलिंग क्या होगा, बैटिंग से रन बनाने, वो चीज़ें चलती थी। बट वो होता नहीं कि कोच का अलग ही थिंकिंग होती है, उससे पता है कि इस प्लेयर को कैसे यूज़ करना है हमें टीम के लिए, तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प आउट हुई। और जब बचपन में शुरू किया क्रिकेट खेलना, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा, और फिर वहाँ से कैसे कैसे हो रहा, घर वालों का ओवरऑल कैसा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा? घर वालों का भैया फुल सपोर्ट रहा। मतलब मेरे फादर ने हमेशा यही बोला कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो उनका हमेशा ये था कि जैसे खेलते हैं ना मोहल्ले में, सोसाइटी में, ऐसे सारे बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ से शुरू करा। फिर उन्हें लगा कि जब ये थोड़ा सीरियस बोल रहा है, कि हर बच्चा बोलता है पैदा होते ही क्रिकेटर बनना है, खेला है, क्रिकेटर बनना है, तो उन्हें भी था कि शायद अभी ये बचपन में है, थोड़ा सा ऐसे बोल रहा है। जब उन्हें लगा कि नहीं थोड़ा सीरियस कह रहा है, तो वो सबसे पहले मुझे लेके आए सर के पास, जो मेरे कोच हैं सरवन नवाब सर, उनके पास लेके आए। उन्होंने बोला जो तुझे करना है अगर
अभी मतलब वैसा वाला था कि करना है, तुझे मैनेज कैसे करना है तुझे ये समझना पड़ेगा कि स्कूल भी जाना पड़ेगा, वहाँ से प्रैक्टिस भी करनी है, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो उसमें मेरी फैमिली ने पूरा ओवरऑल सपोर्ट किया, मतलब कभी ऐसा प्रेशर नहीं था कि जैसे हाँ ठीक है प्रैक्टिस के लिए भाग के जाना है, मैचेस खेलने हैं। तो मेरी मम्मा ने बहुत वो किया कि मैं स्कूल से भाग के आता था, ग्राउंड के कपड़े रेडी हैं, खाना रेडी है, खाया भागा। तो वो सारी चीज़ें बहुत मतलब अभी सोचता हूँ तो बहुत लगता है, बट उस टाइम पे वो चीज़ें करना तो बहुत ही मुश्किल पता नहीं चलता ना, सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाने में भी ऐसा कुछ लगता है ना कि एफर्ट लग रहा है कुछ। वही सुबह मैच होता था 7 बजे पहुंचना है, 6:30 बजे 6 बजे पहुंच गए ग्राउंड खुशी खुशी। तो वो सारी चीज़ें अलग थी उस टाइम पे। रेड मतलब वही वाली चीज़ में कि अब जैसे अब इस लेवल पे आ गए हो, बॉलर हो, कांस्टेंट बॉलिंग में डाल रहे हो, और बॉलर्स का एक टेक रहता है कि ज़्यादा रेड बॉल पसंद है ज़्यादा वाइट बॉल। तो आपका क्या टेक है, ज़्यादा रेड बॉल से बॉलिंग करना पसंद है वाइट बॉल बट मैं रेड बॉल भी खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी भी खेला लास्ट ईयर, 23 भी खेला, 23 में हाईएस्ट विकेट टेकर भी था रेड बॉल में ही। दोनों मतलब मेरे को खेलना पसंद है। मेरा मेनली मतलब वाइट बॉल तो है ही पसंद कि आपको वाइट बॉल खेलनी है। जो मेरा बॉलिंग टाइप बैटिंग टाइप वो है भी थोड़ा वाइट बॉल जैसा ही, बट मेरे को मतलब जो चीज़ मेरे खुद के लिए कि चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट इंडिया की सबसे टफ क्रिकेट है। आप टेस्ट मैच किसी भी लेवल पे उठा के देख लो, जूनियर क्रिकेट से लेके इंडिया टेस्ट मैचेस तक सबसे टफ क्रिकेट है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं है, आपका एक सेशन किसी भी टीम का हो सकता है, एक सेशन पूरा गेम चेंज कर सकता है। तो वो चीज़ें क्रिकेट को मतलब आपकी सिर्फ वाइट बॉल या रेड बॉल को नहीं, बट आपके क्रिकेट को बहुत इफेक्ट करती हैं। वहाँ से आप चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें लेके जा सकते हो। आप जैसे लोग बोलते हैं कि आप पार्टिकुलर वाइट बॉल के प्लेयर हो, बट आप देखो शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, साई सुदर्शन, मतलब सारे तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बट आपको कहीं नहीं लगेगा तीनों फॉर्मेट में कोई हल्का सा भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये बैलेंसिंग और ये अपने आप के रोल्स चेंज करना, सब अलग अलग नंबर पे खेलते हैं T20 और वाइट बॉल रेड बॉल में। तो ये चीज़ों में बहुत मतलब एक फ़न भी है, एक्साइटमेंट भी है। और डेज टेस्ट मैचेस जो होते हैं हमारे, उसमें सबसे टफ क्रिकेट है मेरे ख्याल से। मेंटली आपको, फिजिकली 4-4 दिन अगर आपकी टीम अच्छा नहीं करे, आपको 2-2 3-3 दिन फील्डिंग करनी पड़ सकती है पूरी, और बॉलिंग। और आप सोचो एज अ बैट्समैन, अगर जो विकेट कीपर है उसे ओपनिंग करनी है, वो 3 दिन फील्डिंग कर रहा है, कीपिंग कर रहा है, अगले दिन जाते ही सुबह बैटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें एक्साइटेड भी है और थोड़ी सी टफ भी है। टफ भी है। बट हमने काफ़ी देखा है कि इंडिया में स्पेशली अगर हम रेड बॉल की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, अनिल कुंबले जी के बाद कोई भी रेगुलर रेस्ट स्पिनर नहीं रहा है। कुलदीप यादव है टीम में बट वो रेगुलर नहीं खेल पाते हैं। बट यू बीइंग अ बैटर, यू बीइंग अ बॉलर, मैं मानता हूँ कि 50-50 है दोनों। लगता है कि ये शूज़ फिल हो पाएंगे, मैं टेस्ट क्रिकेट में खेल पाऊंगा, इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर मतलब पाऊंगा? स्पेशली भैया मैं तो खेलना चाहता हूँ, मैं रेड बॉल भी खेलना चाहता ही हूँ हमेशा। मतलब जब भी ऐसा रहा है, कभी मैंने खुद से वो नहीं किया कि नहीं नहीं मुझे रेड बॉल खेलनी ही नहीं है या वो नहीं है, बट मैं खेलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मतलब एक अलग सी एक्साइटमेंट लगती है टेस्ट मैचेस में। रणजी ट्रॉफी इस साल मेरा डेब्यू हुआ रणजी ट्रॉफी में, तो वहाँ चीज़ें लेना, क्योंकि जो रणजी ट्रॉफी डेब्यू करना ही बड़ी बात होती है। आप खेल रहे हो स्टेट के लिए, और यूपी जैसे स्टेट में आप रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल रहे हो जहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स हैं, मतलब टैलेंटेड और पूरे बैठे हुए हैं। आप उस भीड़ में से आके रणजी ट्रॉफी के लिए डेब्यू कर रहे हो यूपी के लिए। तो रेड बॉल क्रिकेट में हमेशा चैलेंजेस तो बहुत हैं, बट उन चैलेंजेस के साथ ही क्रिकेट भी आपके ऊपर जाएगी। जो मुझे पर्सनल फील होता है कि उस चैलेंजेस के साथ आप वाइट बॉल में या किसी भी क्रिकेट में इम्प्रूव कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल गोल तो यही है कि हाँ मैं रेड बॉल भी खेलूंगा ही खेलूंगा। यार अगर जो अंडर 19 वाली आपने बातें की थी, उस वक्त पे दिख रहा था कि कितना ज़्यादा विपराज निगम बैटिंग को लेके कितना इंक्लाइंड है। अब जो बातें कर रहे हो ना, वहाँ पे दिख रहा है कि लेग स्पिन को देख के कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है ये प्लेयर भाई, कितना ज़्यादा फोकस्ड है कि मुझे लेग स्पिन बहुत अच्छी करनी है, मुझे अपनी बॉलिंग अच्छी करनी है। ये शिफ्ट आया था एनसीए के टाइम पे, राइट? तो एनसीए में ऐसा क्या हुआ जो आपने बताया, एंड कितना मुश्किल था अडेप्ट करना वो सिचुएशन कि भाई मुझे बैटिंग से अपना दिमाग शिफ्ट करना है बॉलिंग के अंदर भी। से आना है। हाँ तो कैसे शिफ्ट किया और अब कितना ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ को देते हो आप? भैया, मतलब जब मैं 19 के बाद एनसीए गया, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि मतलब जो उनके पास लिस्ट आती है कि हाँ बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, लेग स्पिनर है, तो हमेशा उन्होंने मतलब यही चीज़ बोली, जो चीज़ मुझे बताई उन्होंने कि देख बैट्समैन तो है ही, बैटिंग तो कर ही रहा है, वो चीज़ जानी नहीं है, बट अगर वही चीज़ शिफ्ट करके तू अपना मिडिल लोअर ऑर्डर में आ। उन्होंने मतलब मुझे एक वो दिया, ऑप्शन दिया था, मिडिल लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर और बॉलिंग थोड़ा सा मेनली स्टार्ट कर, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बॉलिंग पुश कर, अपने आप को बॉलिंग करना शुरू कर। तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने कोच से, सर्वर सर है, उनसे बात करी कि सर मेरे को ऐसा ऐसा करने को बोल रहे हैं, मतलब इतने साल से मैंने कुछ वैसा सोचा ही नहीं कभी। तो उन्होंने बोला नहीं देख, मुझे भी ये बात करनी थी,
अब वो वहाँ जाके तू कर रहा है, अगर उन्होंने हमें मतलब उन्होंने ये चीज़ बोली कि तू अडेप्ट कर, 1 महीने का कैंप होता है, अगर तुझे ठीक लगे 1 महीने के बाद फिर वापस आ, हम बात करते हैं क्या कैसे करना है, बट 1 महीने अडेप्ट कर, फिर मुझे बताना कि क्या फील हो रहा है, कैसे और चीज़ें कर सकता है। मैंने ठीक है सर, मैं सर ने बोल दिया, मैं चलो ठीक है करते हैं, करी। तो फिर हमेशा ये था कि मतलब वो होती है ना एक खुजली होती है 5-6 नंबर पे बैटिंग करके छक्के मारने हैं मुझे जाते ही बस ऐसे, तो वो था। तो एनसीए में जो कोचेस थे हमारे, एक भास्कर पिल्लई सर हैं हैदराबाद के, इवन इंडिया के लिए भी बहुत वो खेले। तो उन्होंने मेरे से मतलब ये चीज़ बोली, टेस्ट मैच खेल रहे थे हम, 2 दिन का ऐसे प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे आपस में, तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि तू 6-7 नंबर बैटिंग करने जा रहा है, ये मत सोच टेस्ट मैच खेलने जा रहा है या वो खेलने जा रहा है, तू ये सोच तेरे को अगर पहला बॉल छक्के का मिला, तू पहला बॉल छक्का मार देगा। मतलब तुझे इस माइंडसेट से जाना है 6-7 नंबर पे बैटिंग करने, वो चाहे रेड बॉल खेल वाइट बॉल खेल, कोई वो नहीं है, बैटिंग में उसी माइंडसेट से जाना है। तो वहाँ से बहुत कंफर्टेबल लगने लगा कि हाँ माइंड क्लियर है कि भाई सोचना ही नहीं है, 6-7 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, रेंज में आ रही है, मारना है, ठीक है आउट भी होगे मारोगे भी, वो सारी चीज़ें होंगी, बट वो चीज़ माइंड क्लियर होता चला गया। तो फिर कहीं ना कहीं 1 महीने बाद जब मैं वापस आया कैंप से, सर के पास गया, तो उन्होंने बॉलिंग वॉलिंग देखी कि हाँ पहले से थोड़ा बेटर डाल रहा है, अभी वैसी बॉलिंग नहीं कर रहा है एकदम बुरी वाली तो उन्होंने बुरी वाली भी 4-4 विकेट ले रहा था यार उन्होंने वो चीज़ बोली कि हाँ देख मतलब वो चीज़ है, बट अगर तू 6-7 नंबर शिफ्ट कर रहा है तो अब मेनली तुझे छक्के मारने की एबिलिटी आनी चाहिए। क्योंकि जिस नंबर पे खेलेगा वहाँ पे अगर छक्के नहीं मार सकता तो फिर दिक्कत है, फिर टीम में जगह बनाना मुश्किल है, क्योंकि एज अ ऑलराउंडर आपको दोनों चीज़ों पे काम करना ही करना है। आप ये सोच रहे हो कि एक चीज़, वो दिन है आपका कि हाँ एक चीज़ अच्छी नहीं हुई, बट आपके पास ऑप्शन है दूसरे का। सिर्फ प्योरली बैट्समैन या बॉलर बन गए तो उसमें थोड़ा सा इशू रहता है कि आपका हर दिन नहीं हो सकता वैसा, बट एज अ ऑलराउंडर आप रविंद्र जडेजा को ऑप्शन देखो सर, मतलब लगातार अभी तो टेस्ट मैच में लगातार बैटिंग बॉलिंग और तीनों फॉर्मेट, तो वो चीज़ इतने सालों से एक चीज़ कंसिस्टेंट करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वही इसी चीज़ को लेके बात हुई कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प आउट करी जब यूपी T20 का फर्स्ट एडिशन आया था 2 साल पहले, तो उन्होंने उसमें भी बोला कि अगर खेलना है ये, तो फिर उससे पहले मैंने 2-3 महीने सर के साथ जो प्रैक्टिस करी बॉलिंग की बैटिंग की, उन सब चीज़ों से मेरे को यूपी T20 में बहुत फ़ायदा हुआ। मैं 5-6-7 नंबर बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था, फिर वहीं से सारी चीज़ें, एक यूपी T20 मैंने एक और में 28 रन बनाए, उसका थोड़ा फ्रेम ज़्यादा हुआ, उन सब चीज़ों से वैसा हो गया वो भी ऑफ साइड में मारे थे रन नहीं एक इधर भी एक उधर ही मारा था मुझे याद है वो वीडियो देखी थी मैंने। सारी चीज़ें बट बैटिंग में आई एम अज्यूमिंग क्योंकि आप एक ओपनिंग बैटिंग करते थे, टॉप ऑर्डर बैटर थे, तो बेसिक्स जो थे वो ऑलरेडी सेट थे, तो शिफ्ट करने में इतना मुश्किल नहीं आया होगा रादर देन जब लेग स्पिन आप करते हो, रिस्ट स्पिन करते हो। करण शर्मा आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, उन्होंने कहा था कि इट इज़ द टफेस्ट आर्ट फॉर्म, रिस्ट स्पिन सबसे टफेस्ट है। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब शिफ्ट कर रहे थे कि यार बॉल टप्पे पे नहीं पड़ रहा, फ्रस्ट्रेशन भी आती होगी कि यार छोटी पड़ रही है बार बार, मैं तो ऊपर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर गुगली इतनी मुश्किल है कि भाई बैक ऑफ द हैंड डालनी है, वो कितना मुश्किल था ट्रांसफॉर्म करना? मतलब बेस्ट पार्ट, मतलब मैं ये कह सकता हूँ जब मैं एनसीए गया तो वहाँ पे मैंने जो चीज़ पहले नेचुरल था कि हाँ पहले कैसे डालता है क्या है, एक चीज़ 2 चीज़ पे काम कर, तो अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा नेचुरल गुगली ही छूटता था। अच्छा, मैं लेग स्पिन नहीं डाल पाता था, लेकिन पता नहीं था कि गुगली डाल रहा हूँ, मतलब नहीं उस टाइम पे ऐसे हाथ छूटता था और वो नेचुरल गुगली ही जाता था। अच्छा, मैं लेग स्पिन ही नहीं डाल पाता था, मतलब आप बोलो ना कि ऐसे खड़े होके उस टाइम पे सिर्फ बॉल ऐसे इधर घुमा दे बस खड़े खड़े, मैं वो भी नहीं कर सकता था उस टाइम पे, मेरे हाथ से नेचुरल हो जाता था। फिर एनसीए जाके हुआ कि चलो ठीक है ये स्टॉक बॉल है, इस पे काम कर, बट धीरे धीरे इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर प्रेडिक्ट हो गए या मतलब एक जगह ही वैसा हो गया तो फिर एनसीए में, और एनसीए ऑलमोस्ट कैंप खत्म हो गया था वो। अच्छा, फिर मैं जब वापस सर के पास आया तो मेरे सर ने लेग स्पिन पे वो काम कराना शुरू किया कि गुगली तो डालनी है बट अगर दोनों चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर बॉलिंग में मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम पे 1-1.5-2 महीने थे ना, उस टाइम पे वो समझ नहीं आ रहा था कि यार चेंज क्यों करा, बट वो चीज़ थी ना कि सर को बोलते हैं ना, कोचेस को आपका दिख रहा होता है कि हाँ क्या चल रहा है, प्रोसेस क्या है, प्रोग्रेस है नहीं है। वो खुद में फ्रस्ट्रेशन था कि यार बॉलिंग में लेग स्पिन आ नहीं रही है, समझ आ नहीं रहा है, बैटिंग पूरी मिल नहीं रही है, अब पहले ज़्यादा मिलती थी तो अब दोनों चीज़ें कर रहे थे, वो चीज़ें। लेकिन होता है ना कोचेस को रहता है, फिर वो धीरे धीरे जाके दोनों चीज़ें सही हुई। और हमने आपको जिस भी हमने टूर्नामेंट में आपको देखा है, अभी आपकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, 4, 5, 6, 7 कभी भी आते हो, आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है जहाँ पे यू प्रेफर? मैं तो ओपन करने के लिए तैयार हूँ T20 में
ओपन के लिए हमेशा भाई तैयार हूँ मैं मिचेल स्टार्क को T20 नेट्स में खेलता है बंदा, कहीं भी खेल लेगा। अब तो खेल ही लेगा भाई, सही बात है। बट कोई ऐसा होता है मन में कि यार आज तो ओपनिंग मिल जाती तो मजा आता, विकेट बहुत बढ़िया लगता है थी, अभी हमको T20 में लगता है यार, अंदर का बैटर लगता है, जागता है। हाँ T20 में लगता है, बट जैसे मतलब बॉलर देखना रबाडा, जोफ्रा आर्चर, फिर लगता है नहीं नहीं बीच में खेलते हैं ना स्पिनर्स पे, ठीक है काफ़ी है। ऐसा कोई प्रेफरेंसेस नहीं है अभी? नहीं प्रेफरेंसेस कोई नहीं है, मतलब मैंने सारे मतलब जहाँ भी मैं खेलता हूँ लीग से लेके इवन बोर्ड ट्रॉफी में लेके, बहुत बार ऐसा हुआ है जैसे पूरे पूरे दिन हमने फील्डिंग करी हो, बॉलिंग करी हो, फिर उन्होंने पूछा हो बैटिंग, अगर जैसे होता है ना शाम के टाइम पे थोड़ा दिन बचा होता है 7-8-10 ओवर, फिर वहाँ पे मेन बैट्समैन नहीं, तो मैंने 2-4-5 बार यूपी के लिए भी करा हुआ है कि ओपन चला गया, 3 नंबर चला गया, सेटल डाउन हो गया, अपने 30-40 रन बना दिए, दिन निकाल दिया, वो चीज़ें करनी थी। तो मेरे को कभी लगा ही नहीं कि क्रिकेट में, और जब आप बॉलिंग शुरू करते हो ना, फिर बैटिंग से अलग लेवल का आपका प्यार बढ़ जाता है कि आप किसी भी बॉलर से पूछो ना, किसी भी बॉलर से, वो बोलेगा भाई मुझसे अच्छी बैटिंग नहीं कर सकता कोई, मेरे को बैटिंग करा दो आप, मैं इस बॉलर को यहाँ मार दूंगा वहाँ मार दूंगा। तो वो चीज़ हो जाती है, और अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ी सी बैटिंग आती है तो उसकी वजह से थोड़ा ऊपर और फ़ायदा हो confidence जाता है कि हाँ 3-4 नंबर इसे भेज सकते हैं। हाँ। तो मैं कभी मना ही नहीं करता कि मैं 6 नंबर ही खेलूँगा या 7 ही खेलूँगा, मैं कहता हूँ आप जहाँ करा दोगे, जहाँ टीम में मेरे को जगह बन रही हो खिलाने की, आप वहाँ खिला दो, मेरे को कोई दिक्कत। हमने बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं जो बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, जैसे वॉशिंगटन सुंदर है, बट लेग स्पिनर पर्टिकुलरली कोई नहीं देखा जो इतनी अच्छी बैटिंग भी करता हो। कोई आपके जहन में दिखता है कि यार किसी को देख के आप आइडलाइज करते थे कि यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, जब आप लेग स्पिन में शुरू कर रहे थे कि यार बैटिंग और बॉलिंग में को ऐसी करनी है, अलग अलग थे कि बैटिंग में ये बॉलिंग में ये? भैया मतलब एक अपने कर्नाटका के हैं श्रेयस गोपाल, श्रेयस गोपाल। ये मतलब उनकी बैटिंग बॉलिंग, अभी मैं रिसेंटली उनके साथ बॉलिंग करके भी आया बैंगलोर में, अभी हम लोग टाइम स्पेंड करे साथ में। अच्छा, तो हमेशा वो थे क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वही अकेले लेग स्पिनर जो तीनों फॉर्मेट खेलते थे, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे वो बैटिंग करते थे, उनके बैटिंग में भी रणजी ट्रॉफी में 100 बना रखे हैं उन्होंने, 50-70 मतलब बनाते ही बनाते। और आप बॉलिंग देखो, आप फर्स्ट सीज़न आके विराट कोहली का विकेट उन्होंने भी लिया, और ये सारी चीज़ें करनी, तो इतनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना, तो ये सारी चीज़ें उनसे बहुत सारी अच्छी, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करी मेरे को। तो मेरे को यही था कि श्रेयस गोपाल मतलब लेग स्पिन भी डाल रहा है, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो मतलब कितना टफ है इनके लिए मेंटालिटी, कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक बार सोचा होगा कि बैट्समैन की तरफ जाना है, बॉलिंग की तरफ जाना है। तो वो चीज़ें उनसे बहुत मतलब जब भी मैं उनसे मिलता हूँ हमेशा यही चीज़ पूछता हूँ कि भैया क्या आपका क्या रहता है, मतलब माइंडसेट क्या रहता है। उन्होंने बोला बहुत बार यार कि मेरे को बॉलिंग में सब ने बोला कि तू बॉलिंग ऐसे कर वैसे कर, बैटिंग इधर कर उधर कर, बट बेस्ट चीज़ होती कि उन्हें पता है कि सबसे बेस्ट पार्ट वो ये बोलते हैं कि आपको पता है आपकी पोटेंशियल क्या है, आपको पता है कि आप मतलब किस नंबर पर बैटिंग करोगे, क्या करोगे, आपको पता है आपकी बॉलिंग क्या है। तो कभी उन्होंने दूसरे की वैसी सुनी ही नहीं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। क्रिकेट में क्या होता है ना, जब आप खेल रहे होते हो तो आपको बहुत सारे कोचेस मिलते हैं, बहुत सारे, कि आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, है रिशत। तो वो चीज़ें मेरे को इवन करण भैया से भी, पीयूष चावला भैया से भी, वो भी हमारे यूपी में थे अभी थोड़े टाइम पहले, उनका मतलब थोड़ा टाइम हमने स्पेंड किया साथ में, तो उन्होंने भी हमेशा, इवन रणजी ट्रॉफी के हमारे कोच थे सुनील जोशी सर, वो पंजाब किंग्स के भी कोच हैं, उन सब के साथ हमेशा ये हुआ कि उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, उन्होंने हमेशा मुझे यही चीज़ बोली कि तेरे में पोटेंशियल है, तू काम कर रहा है, तो इस चीज़ को समझना है कि तुझे कोई अगर दे रहा है ये चीज़ कि भाई ऐसा कर ले वैसा कर ले, तुझे पता करना है कि वो चीज़ करेगी हेल्प आउट या नहीं करेगी। या तो फिर उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर कि 1 साल जाना है उस पर, तो फिर 1 साल दे, चाहे बॉलिंग हो ना हो, बैटिंग हो ना हो, वो चीज़। तो मुझे लगा कि मतलब मैं अभी तो रेडी नहीं हूँ किसी चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए, जो मैं खुद करता आ रहा हूँ तो वही करना हूँ ज़्यादा बेटर। बट आईपीएल में जैसे इतना बड़ा स्टेज, यूपी T20, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर दे दिया है डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी। अब आप आईपीएल खेल चुके हो, सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स नहीं बट पूरा आईपीएल आपने नोटिस करा, बड़ी बड़ी टीम सब आप खेले हो, कौन सा एक इंटरनेशनल प्लेयर आपको लगा जिसने आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा? प्लेयर, सपोर्ट स्टाफ, कोच? हमारी टीम में नहीं, ओवरऑल आईपीएल में, कि इस प्लेयर को देख के लगा कि मैं फ़ैन बन गया। मेजरली तो आई एम अज्यूमिंग कि डीसी में ज़्यादा खेला है, तो ओवरसीज प्लेयर्स का ज़्यादा इंटरेक्शन वहाँ पे रही होगी। मतलब बेसिकली मैं मतलब एज अ बॉलर अगर आप देखो ना, तो मैं सूर्य कुमार यादव का बहुत मतलब मैंने बोला भी हुआ है, फ़ैन भी हूँ, बट उनको बॉलिंग करना मेरे को लगता है सबसे टफ है, क्योंकि आपको पता है वो स्वीप शॉट और ये शॉट मारने वाले, आप जानते हो बॉलिंग करते हो कि वो शॉट खेलने वाला बंदा, और आप पूरी कोशिश करते हो इधर उधर डालने, लेकिन फिर भी वो शॉट मार रहा है। तो मतलब
उनको बॉलिंग करना, इवन निकोलस पूरन, आईपीएल में सबको बॉलिंग करना टफ है। बट जो कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, कि ऐसे प्लेयर्स जो आपको पता है वो चीज़ करने वाले हैं, आप रेडी हो, बट फिर भी हो कैसे रहा है वो चीज़, ये चीज़ वो चीज़ें बहुत मुश्किल करण है। भाई ने भी आके बोली थी दैट ही वाज लाइक कि सूर्य कुमार यादव ऐसा प्लेयर है कि एक बॉल पे 4 दिशा में वो स्वीप मार स्वीप देगा। मार सकता है, कहीं स्वीप आप कहोगे ना तो सूर्या भैया कहीं से भी कहीं मार सकते हैं वो। तो वो चीज़ें बहुत टफ है बॉलिंग करना, कि आपको पता है स्वीप लगने वाला है, आप बॉलिंग करने, आपने फील्ड लगा रखी है और फिर भी चौके छक्के लग रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है, वो और चीज़ें बाहर से ऑफ साइड से भी उठा के वो डाल कहीं देते हैं भी उधर भी फेंक दो, कहीं भी। कहीं भी फेंक दो भैया, बहुत टफ है ना। और करण भैया ने ये भी बोला था कि अगर आपको एज अ बैटर, कोई भी लेग स्पिनर है अगर, सामने बैटर को अगर कवर्स के ऊपर मारना आता है या फिर स्वीप मारना आता है, तो बहुत एज अ मुश्किल। लेग स्पिनर बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत इसको मुश्किल क्या है। करेंगे हम। हाँ, आप कवर करने के लिए स्टंप्स पे तेज फेंकोगे, स्वीप मार दिया, हल्का सा बाहर फेंकोगे, कवर्स की तरफ मार दिया, फिर ये होता है कि बस अभी क्या करना है, अभी समझ नहीं आता। 6 गेंदे और डाल दो यार, पूरी किसी खत्म। भी स्पिनर को आप स्वीप मारना शुरू करोगे ना, फिर वो दिक्कत करता ही करता है बॉलिंग में। और बचपन में भी जब अकेडमी में जाते हो तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि अगर अच्छी बॉल है ना तो उसको स्वीप मार दो। स्वीप मार दो, लेकिन वही है ना, आसान भी नहीं परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन तो से स्काई है। स्काई है। टफेस्ट बैटर टू फेस इज सूर्य कुमार यादव फॉर यू, एंड टफेस्ट बॉलर टू फेस एज अ बैटर, जब आप बैटिंग करने गए हो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको ये खेलने में? हाँ, जस्सी भी आता है, बुमराह। तो मतलब मैं सोच ही रहा था कि मैंने क्यों ही पूछ लिया है पेसर ना। में वो, स्पिनर में मिचेल सैंटनर। ओके। मतलब पूरी मुंबई इंडियंस की टीम। नहीं मतलब मिचेल सैंटनर को आप देखो ना, मतलब हमारे अगेंस्ट उन्होंने 3-4 विकेट लिए थे मुंबई में, और उस मैच में वो विकेट स्पिन ट्रैक था, वो बात ठीक है, बट मतलब मैं क्लोजली उनकी बॉलिंग बहुत फॉलो करता हूँ। मैच के बाद मैं उनसे बात भी करी, उनका माइंडसेट, इवन आप मतलब हमारा एक मैच था, फर्स्ट मैच जो था जिसमें 3 रन आउट हुए थे हमारे, जो हम हारे थे, उसमें फाफ डुप्लेसी इंजर्ड था। तो टीम मीटिंग में ये हुआ कि मिचेल सैंटनर पे क्या करना है, फाफ ने इतनी बैटिंग करी, सारी लीग्स खेलता, तो फाफ को सब पता है, तो उसने हमेशा बोला कि मिचेल सैंटनर पे स्टेप आउट नहीं करना है। ओके। मिचेल सैंटनर मतलब बैट्समैन तो देखता है, वो अपना बॉल छोड़ने के टाइम तक, यहाँ तक बॉल देखता है, मतलब जो कोई बॉलर नहीं देखता, वो लास्ट मोमेंट तक बॉल देखता है और फिर डालता है। तो आप स्टेप आउट नहीं कर सकते मिचेल सैंटनर को। मैं बैटिंग कर रहा था, मिचेल सैंटनर बॉल डाल रहा था, ऐसे ही कुछ चाहिए थे 2-3 ओवर में, ऐसे ही 35-35 रन के आसपास, मैं और आशुतोष शर्मा बैटिंग कर रहे थे। मिचेल सैंटनर आया, बॉल डाल रहा था, मैंने सोचा था नहीं स्टेप आउट नहीं करना है, मैं कूदा पहला बॉल स्टेप आउट, तो वो देखा उसने, मैंने सामने ऐसे छक्का मार दिया, फिर लगा अरे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बॉल बाहर फेंकी, चौका हो गया वो। तो अभी ठीक था, अभी हाँ लगा कि चलो ठीक है, अभी 10 रन आ गया 2 ओवर में, तो 1-2 रन लेके गया, लास्ट बॉल था ओवर का। मैंने बोला मिचेल सैंटनर डाल रहा है, स्टेप आउट करके लगा है, एक और ट्राई करता हूँ। दिमाग से बिल्कुल निकल गया, 11-12 रन आ चुके हैं, खेलना है, सेटल डाउन होना है। मैं निकला हूँ, मैं बीच विकेट पे खड़ा हूँ और बॉल उसके हाथ में और मतलब उसने, उसे दिख रहा है मैं बीच विकेट पे खड़ा हो चुका हूँ, और आराम से आया प्यार से और ऑस्टम बाहर इतनी बाहर फेंकी, और मैं पूरे बीच विकेट पे खड़ा हूँ, आराम से आउट होके चला गया मैं वहीं बीच विकेट से उधर बाहर। तो फैफ डुप्लेसी खड़े थे बाहर हाँ, बैट लेके। फिर मैच के बाद फाफ आया, कह रहा तुझे मैंने इतना समझाया आराम से 20 मिनट पूरी मीटिंग में, सिर्फ ये नहीं करना था और तूने वही कर दिया। तो वो चीज़ है कि मतलब इतने बड़े लीग्स में, एक तो सैंटनर, फाफ डुप्लेसी, सब इतनी लीग्स खेलते हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, इन सब चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस करना, मैंने दूसरी बार बोल दिया कि हाँ मिचेल सैंटनर पे अभी कभी स्टेप आउट नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। बट कितना ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होना आसपास आपके कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग हो जाती है बहुत as a बहुत youngster। ज़्यादा ब्लेसिंग है भैया, बहुत इम्पैक्ट रहता है आपका, क्योंकि 100 चीज़ें अगर हो सकती है ना, तो 90-95 चीज़ें वो ऑलरेडी देख चुके हैं, वो सिचुएशंस देख चुके हैं, उससे गो थ्रू हो चुके हैं। और सामने अगर आप एज अ यंगस्टर आप खेल रहे हो तो आप तो बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो उनसे। बहुत सारी चीज़। इस सीज़न में जैसे हमारा सीज़न ख़त्म हुआ, तो सीज़न के बाद मैंने फाफ से बात करी, हम वापस आ रहे थे ग्राउंड से होटल, मैच आखिरी मैच के बाद, तो फाफ ने बोला कि बहुत अच्छा सीज़न था तुम्हारा, ऐसा वैसा करके, बट मेनली जो मैंने देखा है कि लोग आते हैं, फर्स्ट सीज़न अच्छा परफॉर्म करते हैं, 1-2 सीज़न उस परफॉर्मेंस पे खेलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं।
तो ये चीज़ नहीं करना है। यहाँ से जाने के बाद ये नहीं सोचना है कि अरे अच्छा परफॉर्मेंस किया इस साल, दूसरे साल ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और फिर काम नहीं करते अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे। तो उसने वो चीज़ें बताई कि मैंने बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब नाम उसने बताया, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ की ऐसे प्लेयर्स आए फर्स्ट सीज़न, अलग इम्पैक्ट, मतलब सब ऐसा। बट फिर वही हुआ कि उन्होंने ये चीज़ सोची ही नहीं कि मुझे आगे क्या है कैसे, बस उसी परफॉर्मेंस को सोच सोच के कि अरे कर दूंगा, उससे बेटर स्किल होती गई लोगों की और उनसे ऊपर निकल गया वो। तो वो चीज़ मत छोड़ियो कि जो कर रहा है इससे भी बेटर करना है, इससे ज़्यादा करना है अब, क्योंकि अब जो तूने करा है उस पे सेटल डाउन अगर हुआ तो मतलब प्रोग्रेस नहीं है, वो उससे ऊपर ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा है कोई इतना सीनियर प्लेयर। आप सोचो ना, 40 साल का प्लेयर, उसकी फिजिक देखो आप एक बार, मतलब क्या प्लेयर, क्या बैट्समैन, वो चीज़ समझा रहा है वो कि आप लीग खेल रहे हो, आपको कैसे हर साल बेटर होके आना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता आपको कोई इतनी क्लियरिटी के साथ बता सकता है। और मुनाफ पटेल एज अ कोच, बॉलिंग कोच, अरे कैसा एक्सपीरियंस? लेजेंडरी बेस्ट प्लेयर यार। बेस्ट और वो प्लेयर, बहुत मतलब फन लविंग है, वो पूरे बहुत फन लविंग। मैं उनसे मिला हूँ लेजेंड्स लीग के टाइम पे मिला था, एंड मतलब इतना ज़्यादा माहौल मस्त एकदम हरफन वाला बना के रखते थे ना, बड़ा मज़ा आता था उनसे बात करने में। अरे मुनाफ सर हमारे कोच थे, हेमंग बडानी सर, हेमंग बदानी सर, वेनू सर, तीनों मतलब ऐसे ही रखते थे। तीनों एकदम फन लविंग आए, तीनों कभी लगता ही नहीं था कि कोचिंग स्टाफ है या वैसे है, पूरे वैसे रखते थे। और मुनाफ सर तो स्पेशली, मुनाफ सर तीनों मतलब हम लोगों से ऐसे ही रहते थे ना कि एकदम ऐसा लगता था। हमारा अहमदाबाद में मैच था और डिनर था रात में मैच से पहले हमारा, तो मुनाफ सर ने डिनर मना करवा दिया कि मतलब सिर्फ वेज लोग डिनर करेंगे, नॉन वेज का पूरा मेरे घर से आएगा। अच्छा, पूरा घर से उनके खाना आ रहा है, जो चल रहा है, पूरी पार्टी चल रही है होटल में, अरे वाह, कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ ही मिलेंगी, आईपीएल के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं मिलने वाली है सारी वाह चीज़ें। यार, मज़ा आया। और एक करियर की अब तक हाईलाइट अगर करनी हो कि यार ये है मेरी हाईलाइट, ये एक चीज़ है जो मैं, अगर कोई पूछेगा कि क्या किया, ये किया, तो वो कौन सा मोमेंट होगा अब तक? मतलब ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे मोमेंट आने वाले हैं। वी विश कि आप इंडिया खेलो, जल्दी खेलो, ब्लू जर्सी में दिखे या वाइट जर्सी में देखो, बट अभी तक का क्या हाईलाइट रहा है करियर का? इफ़ समवन आस्क यू कि यार एक चीज़ पिक करनी हो तो? भैया मतलब है, मतलब दिमाग में रहती हैं 3-4 चीज़ें, बट मैं बोलूँगा हमारा सैयद मुश्ताक अली का मैच था ओके, आंध्रा के अगेंस्ट। हम मतलब मोस्टली एक तरफा जीत रहे थे, बट बीच में सिचुएशन आई और मैच फंस गया। मैं और रिंकू भाई बैटिंग कर रहे थे, तो वो ऐसा मोमेंट, और मैं उस मैच से पहले ही सोल्ड आउट हुआ था दिल्ली को, तो दिल्ली का स्काउट, इवन 3-4 स्काउट, बैंगलोर में मैच था तो सब आए हुए थे मैच देखने। तो एक वो तो था ही। उस मैच में बैटिंग करने गया, मैंने 8 बॉल पे 27 रन बनाए थे नॉट आउट, और हम लोग मतलब एक ओवर पहले मैच जीत गए थे। अच्छा, हाँ, तो वो मैच ऐसा था कि रिंकू भाई उधर खेल रहे हैं, पता है कि हाँ वो बंदा खेलेगा तो मैच आराम से जीतने वाले हैं, बट उनके साथ आके उन्होंने इतना ट्रस्ट रखा कि एक मतलब एक बॉलर था, उन्होंने बोला, उसको खेला हुआ था पहले, उतना एक्सपीरियंस था, उन्होंने बोला कि इसको जब भी खेलना थोड़ा देख के खेलना है, कटर वगैरह स्लोवर वगैरह बहुत अच्छी मारता है। तो उन्हें इतना अच्छा आइडिया था कि उन्होंने 1 रन लेके दिया, मेरे पास आए, बोले कि तुझे ये चीज़ दिमाग में रखनी कि अच्छा डालता है, लेकिन तू भी अच्छा बैट्समैन है, ये चीज़ मत भूलना, वो अगर तुझे लगे स्लॉट में तो तुझे मारना ही है। और उसके बाद मतलब मैंने एक छक्का मारा, एक चौका मारा, ऑलमोस्ट मैच वहाँ पे ख़त्म हो गया, 10-12 रन ही बचे रहते वहाँ से। तो वो चीज़ें मतलब आपको लेके जाती है, कितना सेटल डाउन प्लेयर, वो आपको सिंगल दे के आपको स्ट्राइक पे ला रहा है, वो भी छक्के दे रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि भाई तू भी कर सकता है। तो वो चीज़ मेरे लिए अभी तक की हाईलाइटेड, सबसे हाईलाइट मेरे करियर का तो वही है। डीसी का स्काउट बोल रहे होंगे पैसा तो सही जगह लगाया आपने। वो जस्ट सोल्ड आउट के बाद का ही मैच था। कि भाई बढ़िया हो गया, पैसे सही लगाए हैं। अब विपराज निगम बीइंग अ 21 ईयर ओल्ड राइट नाउ, खुद ही यंगस्टर हो वैसे तो, बट स्टिल जो अभी जूनियर्स हैं या आपकी एज के हैं या कोई और अभी 23, 24, 25 साल के भी होंगे जो अभी एस्पायर कर रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए या इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए, सबके लिए कि इस स्टेज तक तो मिले। ऑफ कोर्स क्रिकेट है, बहुत अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं, क्या एडवाइस देना चाहोगे यंगस्टर्स को कि क्या करना है? या मेरी एडवाइस मतलब इवन यंगस्टर्स को या जिससे भी मैं मिलता हूँ या मेरी एकेडमी में भी जिस प्लेयर से भी बात होती है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो चीज़ आप कर रहे हो, बैट्समैन बॉलर कुछ भी करो, कभी भी इस प्रोसेस में मत रहना कि यार मैं ये करूँगा और रिजल्ट मिलेगा मेरे को, ये कि मैं अगर यहाँ परफॉर्म करूँगा तो मेरा नाम स्टेट के लिए आ जाएगा या किसी लीग में आ जाएगा। अगर एक्सपेक्टेशंस ऐसे नहीं रखनी है, आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्लियर करो। मतलब जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो किया कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मेरा नाम स्टेट में आ जाएगा, फिर मैं स्टेट में जाके ये कर दूँगा वो कर दूँगा। फिर आप
रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हैं और प्रोसेस नहीं करते। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मैं यही बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हो आप दिमाग से निकाल दो कि हाँ सिलेक्शन होना है नहीं होना, आपको जो करना है आप वो करो। आप अपने आप से, आप मैच खेलने आ रहे हो, आप परफॉर्म करके वापस जा रहे हो, फिर उससे ज़्यादा मतलब आप भी क्रिकेट खेलते थे, आपको भी पता है कि मैं मैच खेलने गया सुबह 100 प्रॉब्लम्स हैं, सारी फैमिली प्रॉब्लम, ये वो, मैच में परफॉर्म किया, घर वापस आया, कुछ नहीं है दिमाग में, क्लियर चिल Confidence घूम रहे अलग, हैं कुछ है ही नहीं एकदम। life में हाँ, problem। पूरा दिन याद आ रहा है ये शॉट ऐसे मारी थी, बॉलिंग में ऐसे विकेट लिया था। Exactly। तो आप सोचो ना, जिसको आपने पैशन बना रखा है वो चीज़ में आप थोड़ा सा एक जगह पे अच्छा कर रहे हो तो आपकी थिंकिंग पूरी दिन की चेंज हो जा रही है। तो आप वही चीज़ सोचो कि अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे करते जाओगे तो लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग हैं, वो होंगी ही होंगी, आप क्रिकेट खेलो नहीं खेलो, कुछ किसी भी फील्ड में हो, बट आप देखो ना, ये पैशन जो है आपका, ये आपको बिना रिजल्ट्स के इतने ज़्यादा खुशियाँ देता है, इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे रहा है। तो मेरा हमेशा सबसे यही बोलना रहता है कि भाई रिजल्ट छोड़, अपना काम करना है, बॉलिंग कर रहे बैटिंग कर रहे, अपने उससे जाना है कि यार आज अच्छा ये किया, आज अच्छा वो किया, अपने आप सारी चीज़ हो जाएंगी। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये आज का ज्ञान विपराज बाबा की तरफ से आया है कि काम करते रहो, कोई ना कोई आपको देख रहा होगा, कोई स्काउट आएगा जो आपकी परफॉर्मेंस देख रहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप तो अपना काम कर रहे हो वहाँ पे। फिर दिल्ली कैपिटल जैसी फ्रेंचाइज से कॉल आ जाएगा, फिर बोलेंगे कि भाई आ जाओ आशुतोष शर्मा के साथ ज़रा मैच ख़त्म करके आओ, केविन पीटरसन बोलेगा कि भाई हमारा लड़का है, मुझे पता है कर लेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा। विराट भाई बोलेंगे का कि विकेट लेंगे, रोहित का विकेट लेंगे, हार्दिक का विकेट लेंगे, सूर्य कुमार से चौके छक्के भी खाएंगे। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ द लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना गाइस। थैंक यू सो मच विपराज फॉर कमिंग। thank you इट वाज एन for having me. अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया एंड बहुत अच्छा लगता है जब कोई यंगस्टर ऐसे दिखता है, बिकॉज जो हम जैसे लोग हैं ना जो खेलना चाह रहे थे नहीं खेल पाते हैं, एट टाइम्स वो भी फील होता है कि यार इनके थ्रू हमारा भी फिर एक वो जो तमन्ना होती है, वो ड्रीम होता है, वो पूरा होता है, दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। So thank you so much for coming. Hopefully we'll see you again and we'll see you soon in the blue jersey. Thank you so much. Thank you.